श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद् प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में आरंभ किए गए भक्तिहंस व्याख्यान सत्र के अंतर्गत विगत व्याख्यान में भक्तिहंस के प्रारंभिक अंशों का अध्यापन किया गया, जिसमें सार रूप में वर्ण को एकमात्र पुरुषोत्तम प्रापक बताया गया कि भगवान के द्वारा जब जीव का वर्ण किया जाता है तो वह ही विशुद्ध पुष्टि है, और भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के कारण अन्य किसी प्रकार के साधन के द्वारा प्राप्य नहीं है। किंतु जो भिन्न भिन्न साधन हैं, यह भगवान को जो निरपेक्ष भक्ति है वह प्रसन्न करती है। उसमें उसकी प्राप्ति में वह सारे साधन जो हैं उस भक्ति की प्राप्ति में उपयोगी हो सकते हैं, और इसके अनंतर जब वह भक्ति स्नेहात्मिका हो जाती है तो वह पुरुषोत्तम प्रापिका हो सकती है। अब इसमें भी आगे जो ग्रंथांश आएंगे इसमें हम सार में यह बता देते हैं प्रारंभ में ही, इस प्रकार से वर्णन आएगा कि यह जो स्नेहात्मिका भक्ति है इसमें भी मर्यादा एवं पुष्टि के भेद से है। जो विशुद्ध पुष्टि भक्त हैं इन्हें किसी भी प्रकार के साधन आदि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि भगवान ने उनका उसी प्रकार से वर्णन किया है। और अनेक स्थान पर इसका हम वर्णन देखेंगे। अहन्यावृतम निशिशयानमते श्रमेण लोकम विकुंठमुपनेष्यति गोकुलम स्म, तो इत्यादि श्रीमद् प्रभुचरण जो श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं इनका भी उद्धरण आप श्री वहाँ देंगे कि जो ब्रजवासी थे यह सर्वथा भगवान में विशुद्ध प्रेम युक्त वाले थे एवं नैसर्गिक इनकी पुष्टि भक्ति सिद्ध थी, विशुद्ध पुष्टि भक्त थे। तो इस कारण से भगवान ने स्वतः ही इनका किसी भी साधन के अभाव में वर्ण किया, क्योंकि जिस प्रकार का हम ब्रज का वर्णन देखते हैं श्रीमद् भागवत में, तो यह ब्रज भक्त जो थे यह भगवत लीला सृष्टि के अंग होने के कारण यह भगवान के साथ नित्य संबंध युक्त थे। एवं भगवान इनके साथ जिस प्रकार से जो निरोध शब्द की परिभाषा हमने बताई थी कि भगवान का अनुशयन इन भक्तों के साथ था, अतः विविध क्रीड़ा भगवान ने इन भक्तों के साथ की थी, और इनमें इन्होंने कोई विशेष साधन नहीं किया था। जो भी पुष्टि भक्त थे इन्होंने विशेष साधन नहीं किया था, किंतु भगवान की वर्ण की इच्छा जो थी वह प्रबल थी, और ऐसे उदाहरण बहुत कम रहते हैं। अतः इस प्रकार की अभिलाषा में किसी प्रकार के साधन आदि के अनुष्ठान न करना जो आचार्योक्त परंपरा में उल्लिखित हो वह श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता। जो अपर भेद बताया है अग्रिम अंश में वह यह है कि मर्यादा पुष्टि मर्यादा के भेद से जो वर्ण होता है वह इस प्रकार से है कि जो साधन अवस्था होती है उसमें श्रवणादिक जो नवविध भक्ति है इसका भक्ति के दार्ढ्य के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए और पुनः पुनः करना चाहिए। जैसे फलाध्याय भाष्य में आवृत्ति रसकृतोपदेशात सूत्र के भाष्य में श्रीमद् प्रभुचरणों ने बताया है कि अनेक बार इसकी अनुवृत्ति आवृत्ति करते रहनी चाहिए इन अवधा भक्ति के अनुष्ठान में, और यह साधन रूपा भक्ति है और इसके अनंतर ही वर्ण की जो योग्यता है वह प्राप्त होती है। किंतु यह किसके लिए है? पुष्टि मर्यादा के द्वारा जिन जीवों का अंगीकार किया जाता है यह उनके लिए है। अतः यावत् देहाध्यासः तावत् वर्णाश्रम धर्म एव स्वधर्मः। तो यह जो श्रीमदाचार्य चरण की निबंध की आज्ञा है इसके अनुरूप ही यह आज्ञा है कि जब तक देहाद्यध्यास है तब तक उस समय तक कापट्यपूर्वक ही सही, किंतु वेदादिक धर्मों का अनुष्ठान मर्यादा का जो निर्वाह है यह करना पड़ता है। और इसके अनंतर भगवान कृपा करते हैं, वर्ण करते हैं। तो इसके भी हमने जो सूत्र आदि के द्वारा जो विगत व्याख्यान में उदाहरण दिए थे कि जैसे ऋत्विजों का वर्ण होता है वह किस प्रकार से यजमान की इच्छा के अधीन रहता है, और इसमें हमने तानुनप्त्रोपाख्यान का भी वर्णन किया था। और
सबसे आदि में हमने यह समझाया था कि यह वादक ग्रंथ है, अतः पुनः पुनः यह स्मरण करना चाहिए कि यह वादक ग्रंथ है और इसका जो श्रोतृवर्ग है, अपेक्षित श्रोतृवर्ग है, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो भक्ति मार्ग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हैं, तथापि विविध प्रकार के संप्रदायों के प्रचलन एवं अर्चना आदि की परिपाटी, भक्ति आदि की परिपाटी के द्वारा वह ऐसा समझते हैं कि इसके द्वारा पुरुषोत्तम प्राप्ति होगी, इन इन कार्यों के द्वारा अथवा इन इन साधनों के द्वारा जो पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी, अथवा इन साधनों के द्वारा भगवान जो है यह वश्य है, ऐसा जिन्हें भ्रम है उनके लिए प्रभुचरण यहाँ निरक्षीर विवेक से यह भक्ति हंस का प्रणयन करते हैं कि उपासना मार्ग है वह सदा विभूति परक रहता है, पुरुषोत्तम परक नहीं रहता उनकी क्रियाएं, एवं वह पुरुषोत्तम को वश नहीं कर सकते। और जो विशुद्ध पुष्टि भक्ति है, निरपेक्ष भक्ति है भगवान की, स्नेह युक्त भक्ति जो होती है, इसके द्वारा ही पुरुषोत्तम है यह वश्य होते हैं। तो यह सार मात्र हमने बताया, और अंत में विगत व्याख्यान में हमने यह देखा था कि किस प्रकार से जो गोपाल मंत्र आदि के द्वारा जो फलश्रुति बताई गई है, और वह भी जो गोपाल मंत्र आदि मंत्र हैं, तो इनके भी जो अनुष्ठान है, इनके द्वारा विविध मनोरथों की पूर्ति आदि की जो बात होती है, वह उससे प्रभुचरण का अविरोध है, तथापि प्रभुचरण यह बात स्पष्टतया आप श्री बताते हैं कि यह पुरुषोत्तम प्रापक नहीं है, किंतु अन्य जो सिद्धियों का वर्णन किया जा रहा है, तो वह विभूति द्वारा जो फल आदि होते हैं यह दिए जाते हैं। किंतु अंत में अंततः हम देखते हैं तो जो न्याय आता है तो वह वही आता है कि फलमत उपपत्ते है। जैसे भाष्य में द्वितीय अध्याय में यह सूत्र आता है कि जो मूल फल है यह केवल परब्रह्म से, भगवान से प्राप्त होता है। वह भी एक बहुत सुंदर विषय है। किसी अवसर पर केवल उस अधिकरण का अध्यापन करेंगे जिसमें जो मूल फल हैं उनके जो दाता हैं वह भगवान है, इस प्रकार से बताया है। तो उस स्थान पे भी अनेक इस प्रकार के बहुत ही रोचक वाद हैं। तो आज के ग्रंथ का हम अध्यापन आरंभ करेंगे। विगत व्याख्यान में हमने इस पंक्ति के अध्यापन पर्यंत अध्यापन किया था, यहाँ तक किया गया था। इसके अनंतर यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। ननु मंत्रादेरपि भगवदीयत्वात् तत्संबंधी सर्वं भक्ति रूपमेव इति न उक्तानुपपत्तिः। यह गत व्याख्यान में जैसे हमने बताया था कि यह एक वादक ग्रंथ है। वादक ग्रंथ का हमने वर्णन भी किया था कि वाद कहते किसे हैं, कि जिसमें महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत जो न्याय सूत्र है, इसमें सूत्रात्मक शैली में बताया गया है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांताविरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद। तो यह इसका लक्षण आता है। तो इसमें प्रमाण तर्क अनेक साधन उपालंभ के द्वारा जो पक्ष और परिपक्ष अर्थात प्रतिपक्ष का जो ग्रहण किया जाता है, ऐसी जो कथा होती है इसे वाद कथा कहते हैं। तो कथा के भी अनेक प्रकार हैं। इसे यह शास्त्र अर्थात यह शास्त्रीय शब्दावली है। यह वह कथा नहीं है जो यहाँ पे सामान्य रूप से प्रचलित शब्द है। ये इस अवसर इससे संबंधित नहीं है, किंतु यह न्यायादि शास्त्रों में वाद जल्प छल आदि इनको कथा के भेद कहे गए हैं। अब यह किसी अन्य संबंध में किसी अन्य समय में समझाएंगे कि यह किस प्रकार से है। जब न्याय दर्शन का हम संक्षिप्त परिचय देंगे तो इसमें यह सब बताया गया है कि वाद जल्प वितंडा, यह तीन जो उनके मुख्य बताए गए हैं, कथा के भेद बताए गए हैं। तो यह एक अन्य विषय है। तो इसमें यह वाद कोटि में आता है कि इसमें पूर्व पक्षी यह प्रश्न कर रहा है कि आपने यह बताया कि गोपाल मंत्र आदि जो है, यह मंत्र है, यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं है, ऐसा श्रीमद् प्रभु चरणों ने निरूपण किया। तो यहाँ इनको शंका होती है, जो कोई सामने चर्चा कर रहे हैं अन्य संप्रदाय के लोग, वह यह कह रहे हैं कि मंत्र जो है यह भी तो भगवान के ही है। भगवदीयत्वात् तत्संबंधी सर्व भक्ति रूपमेव, यह तो भगवान के ही है, भगवदीय है। तो जो प्रत्यय भी है यह इस प्रकार से बताते हैं जैसे भगवान से संबंधित ही है, अर्थात भगवान के ही अंश है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाता है तो इसमें यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी क्यों नहीं है। तो ऐसा जब कहते हैं तब इसका उत्तर श्रीमद् प्रभुचरण इस प्रकार से देते हैं। हंत इदम
पांडुरमृत पानीयमेव शुनहदक्रम। यह एक लोकोक्ति है, अर्थात यह जैसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में जिसे कहते हैं कहावत कहते हैं, तो यह कहावत उस समय प्रसिद्ध थी, आज भी है इस प्रकार की कहावतें प्रसिद्ध अनेक। तो यह संस्कृत में इसे कहा गया है कि जैसे श्वेत कोई भी जल रहता है, सफ़ेद रंग का जो जल रहता है, यदि वह रख भी दिया जाए तो यदि जिसको विवेक नहीं है, जैसे श्वान है, अर्थात जो अ, कुत्ता है उसको यह विवेक नहीं है कि यह दही है अथवा दुग्ध है, तो वह जैसे उसमें प्रयास करता है उसको ग्रहण करने का, तो उसके लिए यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से यह विवेक नहीं होता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों को यहाँ विवेक नहीं होता है, उन्हें समान लग रहा है यह वस्तु कि यह किस प्रकार से है। जैसे हमने कहा था कि यह इसमें उपालंब भी आते हैं, यह वाद है तो वाद में उपालंब की शास्त्र आज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि यह पहली बार यहाँ पे इस प्रकार से केवल प्रभुचरण इस शैली का आलंबन कर रहे हैं, अर्थात किंतु अनेक ऐसे स्थान हैं कि शास्त्र सर्वत्र इस प्रकार के वाक्यों से भरे पड़े हैं कि जो वाद की शैली है इसमें अनेक स्थानों पर उपालंब के प्रयोग हम देखते हैं। विशेष रूप से जहाँ शाक्त एवं शैववाद होते हैं वहाँ तो बहुत प्रबल इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग मिलता है। किंतु यहाँ तो सामान्य रूप से यह न्याय बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पता नहीं चलता है, तो उस प्रकार से जिनको विवेक नहीं है उन्हें दुग्ध एवं दही में कोई अंतर नहीं पता चलता, उसी प्रकार से यहाँ जो भक्ति एवं जो विशुद्ध भक्ति है और जो उपासना है उसमें जो अध्येता है उनको पूर्ण अवबोध नहीं हो रहा है, उसका आप श्री उत्तर दे रहे हैं। कैसे नहीं हो रहा है यहाँ बता रहे हैं। एकादश स्कंद में श्रीमद् भगवद गीता के उद्धव गीता के, भगवद गीता नहीं किंतु उद्धव गीता के उदाहरण के द्वारा श्रीमद् प्रभुचरण यहाँ समझाते हैं। प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिः मत्सार्ष्टिताम्यात्। यहाँ आपसे बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा आदि के द्वारा जो सार्वभौम की प्राप्ति होती है, अर्थात जो संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति होती है, भगवत प्रतिष्ठा करने से जो मर्यादा मार्गीय भगवत प्रतिष्ठा जहाँ की जाती है उनके फल बताए गए हैं। उनको उन जो अनुष्ठाता जो व्यक्ति होते हैं उनको किसी जन्म में सार्वभौम अर्थात सर्वभूमि के आधिपत्य की प्राप्ति होती है। और भगवान के लिए यदि मंदिर का निर्माण कोई भी कराते हैं, मर्यादा मार्गी हो या कोई भी अन्य मार्ग में, उपासना मार्ग में अथवा किसी भी अन्य भगवान के भक्ति मार्ग में, तो उसमें तीनों भुवनों का जो साम्राज्य है वह भी प्राप्त होता है। और यदि भगवान की नित्य पूजा जो करते हैं, भगवान की जो नित्य पूजा आदि के द्वारा सेवा करते हैं, तो उनके द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। और पुनः यह भी बताया गया त्रिभी, इन तीनों के द्वारा मत साष्टितामिया, कि भगवान की जो मुक्ति है, साष्टि रूपा मुक्ति, साष्टि का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य, और साम्यता अर्थात सारूप्य, साम्यता के अर्थ में इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि साष्टि को ही, ऐश्वर्य को ही साम्यता बताया गया है, तो वह भी अर्थ ग्राह्य है, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। तो यह बताया गया है कि यहाँ प्रत्येक समुदायाभ्याम फलभेदम निरूप्य, यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया है अग्रिम श्लोक में कि यह करने से यह फल की प्राप्ति होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी। किंतु साक्षात पुरुषोत्तम की प्राप्ति कैसे होगी, तो वह यहाँ बताया गया है मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम सह लभते एवं यह पूजयेत मां इति निरूपितम। यहाँ प्रभुचरण कह रहे हैं, यहाँ देखो अग्रिम जो वाक्य इसमें यह बताया गया है मामेव, अर्थात वहाँ कि मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ जो मुझे ही कहा गया है, तो वह उसका अर्थ यह होता है कि पुरुषोत्तम को ही प्राप्त होगा, किंतु जो अग्रिम वाक्य में जो निरपेक्ष भाव से करता है उसके द्वारा, यहाँ जैसे यह शब्द है महत्व का है कि मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, जो निरपेक्ष भक्ति भगवान की करते हैं उनको वह भक्ति जो होती है वह पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं होती है। किंतु जो अन्य वस्तु है, अन्य जो भक्ति है, जो पूजा मार्ग की भक्ति है, उनके भी फल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वह फल, उसमें फल राहित्य है, उसमें भी मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। किंतु जैसे हमने विगत व्याख्यान में कहा था कि प्रभुचरण जो है भाष्य के फलाध्याय में यही आज्ञा करते हैं कि जो मर्यादा मार्गीय मुक्ति है, तो वह मुक्ति जो है वह तो पुष्टि मार्गियों के लिए, भक्तों के लिए, यानी जो पुष्टि मार्गीय हो
भक्त अथवा मर्यादा मार्गीय भक्तों, भक्तों के लिए जो ज्ञानियों द्वारा कही गई मुक्ति है अथवा जो अन्य मुक्तियों के प्रकार है, तो वह मुक्ति भी संसार के समान है। अतः वह भी सूत्र का हमने उल्लेख किया था गद्य व्याख्यान में, तदपि ते संसार व्यपदेशात्। तो यह स्पष्ट रूप से यहाँ बताता है कि जो पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी जो भक्ति होती है वह निरपेक्ष होती है, किंतु इससे पहले जिन भक्तियों का उल्लेख भगवान ने किया था वह सापेक्ष भक्ति थी, अर्थात जो उस प्रकार की भक्ति थी कि जिसमें जो भक्त है वह किसी सकाम भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं अथवा भजन कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से मंदिर निर्माण के द्वारा अथवा पूजा के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों के द्वारा जो अनुष्ठान कर रहे हैं भक्ति का, तो वह भक्ति जो है वह पुरुषोत्तम में पर्यवसायी नहीं होती, किंतु विभूति में पर्यवसायी होने के कारण उन्हें तत्तल लोकों की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति आदि की भी प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो पुरुषोत्तम की प्राप्ति है वह साक्षात नहीं होती, किंतु परंपरा या तो अंततः यदि अक्षर की भी प्राप्ति होती है तो वह पुरुषोत्तम में ही अंततया तो जाती है, किंतु जो साक्षात स्वरूप संबंध है और जिस प्रकार से जो नित्य लीला आदि में नूतन देह भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति है, नूतन देह की प्राप्ति है, वह जो प्रकार रहता है तो वह वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि सर्वेंद्रिय के द्वारा जो भगवत भजन है यह अपेक्षित है मुक्ति के अवसर पर, किंतु जो अक्षर आदि में इस प्रकार की कोई वस्तु है वह इस उस मुक्ति में उपलब्ध नहीं है, तो अक्षर आदि की प्राप्ति में। अब जो वही बता रहे हैं आप श्री की पूजा देह भक्ते है भेद, कि वह पूजा है और उससे भक्ति का भेद है। भगवत स्वरूपातिरिक्त फल के कर्मणि ज्ञाने वा न भक्तित्व, जिस वस्तु का फल भगवान के स्वरूप की प्राप्ति, भगवान की साक्षात प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी हो, वह भक्ति नहीं है। किंतु क्योंकि यदि सकाम भाव से किया गया है तो कर भले भक्ति ही रहे हो, किंतु उसके मन में कोई और इच्छा है तो जो फलक अर्थात जो फल की प्राप्ति की इच्छा होगी वह उससे संबंधित होगी, कि कोई लोक की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है, ऐहिक सुख की अथवा पारलौकिक समृद्धि की जो भी इच्छा रहती है, तो यह भक्ति है, या उससे संबंधित हो जाएगी, किंतु भगवान से संबंधित नहीं होगी। एक अन्य श्लोक से आप श्री बताते हैं उद्धव गीता के श्लोक से, यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्चेत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो वीरधरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेञ्जसा। ये भगवान का भक्ति योग यदि पुरुषोत्तम प्राप्ति के लिए कोई कर रहा है तो उन्हें अन्य वस्तु तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगी, अर्थात उसके लिए उसे विशेष कुछ भी करने की ऐसी इच्छा भी रखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी ऐहिक और पारलौकिक संपूर्ण जो श्रेय की सामग्री है वह तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ यही बताया गया है कि सर्वम मद भक्ति योग है ना, मद भक्तो लभते, जैसा कि भगवान के जो भक्ति योग की जो प्राप्ति है, भक्ति योग के द्वारा जो भगवान का भक्त है वह सहसा प्राप्त कर लेता है। अंजसा अर्थात सहसा की जी कोई विशेष पृथक कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। यही बताया गया है, इति तो भक्ति साध्यम नान्य न सिद्ध्यति अन्य साध्यम भक्ति आनुषंगिकम। जो भक्ति के द्वारा साध्य है वह पुरुषोत्तम है, निरपेक्ष भक्ति के द्वारा वह और किसी भी मार्ग से प्राप्त नहीं होंगे, किंतु अन्य दूसरे भी उपासना मार्ग जो भी करके उसके अनुष्ठान करने के द्वारा जो भी कामना रहती है तो वह तो इसमें सहसा प्राप्त होती है, आनुषंगिक अर्थात इसके साथ संलग्न रहती है। वह सब वस्तुएं जो है यह ऐहिक पारलौकिक श्रेय प्राप्ति जो होती है सभी को अभीष्ट रहती है प्रायः, तो वह तो पुरुषोत्तम भक्ति के साथ संलग्न है, तो इसके लिए पृथक इस प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है। यही बताया है कल्पतरु स्वभावत्व ज्ञापना, जिस प्रकार से कल्पतरु है यह मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है, तो जो भगवत स्वरूप रूपी जो कल्पतरु है तो यह इस प्रकार के स्वरूपानंद के दान के द्वारा जो अन्य वस्तु हैं, लौकिक आदि वस्तु हैं, यदि भगवान किसी परीक्षावशात कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न कर दें तो यह भगवद इच्छा समझ के उसका जो त्रिदुख सहनम धैर्य आदि के न्याय से सहन करना चाहिए। और जो विशुद्ध भक्त हैं उनका तो यही कर्तव्य है, किंतु यह भी एक सत्य है कि लोक में हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो जीव स्वभाव है यह इस प्रकार से रहता है कि जब सर्वथा असह्य रह जाता है तो यह जानते हुए कि भगवान सर्वज्ञ हैं, पुनः पुनः भगवान के समक्ष कोई न कोई ऐसी इच्छा प्रकट हो ही जाती है, और यह साधारण रूप से पहले से ही है। ऐसा श्री सुबोधिनी जी के दशम स्कंद के कदाचित
सप्तति सप्तसप्तति अर्थात 77वें अध्याय की सुबोधिनी जी में यह आएगा, जहाँ श्री सुदामा जी की जो पत्नी है, उनके प्रसंग में श्रीमद् महाप्रभु ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जो असह्य परिस्थिति होती है तो अंत में तो भगवान की शरण में वह भक्त जाते ही हैं। तो उनकी परिस्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि उनसे वह वस्तु जो थी, दारिद्र्य का जो अति प्रचंड पीड़ा थी, दारिद्र्य की जो प्रचंड पीड़ा थी, वह किसी प्रकार से सहन नहीं हो रही थी। तो उसी समय में श्रीमद् आचार्य चरण कहते हैं कि यह एक सामान्य वस्तु है कि जब इस प्रकार की पीड़ा हो रही हो तो किसी का भी जो विवेक है, यह किसी अंश में धैर्य आदि है, यह यदि टूट जाता है तो यह सहज संभव है। तो खेद तो होता है, किंतु किसी किसी समय पर ऐसा हो सकता है। और ऐसा यदि हो भी जाता है तो अधिक निराश नहीं होना चाहिए, किंतु पुनः जो आचार्य आज्ञाएं हैं, आचार्योपदिष्ट मार्ग हैं, उनका ही अनुगमन करना चाहिए। अतः आप यहाँ निष्कर्षत्वेन बताते हैं, तेन भक्तिरेव कार्या नान्यद इति फलितम, कि इस कारण से केवल भक्ति ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। पुनः आप श्री उदाहरण देते हैं एक और वाक्य का, यह ब्रज गोपिकाओं का वाक्य है, यह अक्रूर जी, उद्धव जी का वाक्य है। दानव प्रतपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयो विविधैः चान्य ही कृष्ण भक्ति ही साध्यते, कि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम आदि अनेक जो कार्य हैं, जो सनातन धर्म में प्रसिद्ध है, वैदिक धर्मों में, इन सभी श्रेयस्कर कार्यों की जो फलश्रुति है, यह भगवान कृष्ण की भक्ति में पर्यवसित होती है, कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इस हेतु से यह सब किए जाते हैं, दान, व्रत, तप। अतः आज भी जो अवसर आते हैं, ऐसे नैमित्तिक आदि अवसर होते हैं, अक्षय तृतीया आदि पर्वकाल रहते हैं, पर्वकाल हो, संध्या हो, नित्य नैमित्तिक हवन आदि हो, तो यह जो भी कर्म किए जाते हैं, यह भगवान के प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, कि उनकी फलश्रुति जो है भगवत भक्ति में पर्यवसित हो, इस हेतु से किए जाते हैं। तो यही यहाँ पे आप श्री बता रहे हैं कि इसके द्वारा भक्ति की जो अन्य जो भी कार्य है, यह पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं कराएंगे, किंतु इनके द्वारा भक्ति की प्राप्ति होगी, और जो भक्ति है जब निरपेक्ष और स्नेहात्मिका होगी, तब वह पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराएगी। न मंत्र जपादे भक्तित्व, अर्थात अब आप बता रहे हैं कि अतः ये मंत्र जप आदि जो है, ये इसके द्वारा जो साक्षात भक्तित्व तो नहीं है, किंतु मंत्र आदि के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। वह भक्ति का स्वरूप नहीं है, किंतु भक्ति का साधन अवश्य है, वह भक्ति है नहीं। तो यहाँ यह बताया है, भगवदर्थमेव कृता भगवत पूजा भक्ति भविष्यति इति आशंका निरासा है, उत्तरार्धे तादृश्यः तस्याः तत् साधनत्वम्, अन्यथा पूजादिना इत्यादिना विरोधः स्यात्। एते शास्त्रे वा क्वचित् तादृश्यां तस्यां भक्ति पद प्रयोग औपचारिकः। यहाँ यह बताया गया कि भगवदर्थमेव कृता भगवत पूजा भक्ति ही भविष्यति। अगर किसी को इस प्रकार की शंका हो जाए कि भगवान के लिए यदि हम पूजा करते हैं तो वह भक्ति कही जाएगी अथवा नहीं कही जाएगी, तो इसका यहाँ पे इस प्रकार से आप श्री उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, तो इस विषय में यहाँ संदर्भ इस प्रकार से आता है। यह थोड़ा कठिन अंश है, तो जिन्हें श्रीमद् भागवत का अभ्यास रहेगा उन्हें समझना थोड़ा उनके लिए यह सरल है, किंतु यहाँ जो श्लोक आता है यह इस प्रकार से आता है कि प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतां यात् मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं सलभते एवं यह पूजयेत माम्। तो यहाँ ऐसे बताया गया है कि मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति। यह पहले बताया कि जैसे निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा मुझे प्राप्त करता है, और भक्ति योग किसको प्राप्त होता है, तो इसके विषय में जो अगले श्लोकार्थ में इस प्रकार से बताया गया था कि भक्ति योगम स लभते यह एवं पूजयेत माम, कि जो मुझे इस प्रकार से मेरी पूजा करता है वह भक्ति योग की प्राप्ति करता है। अर्थात इसका अर्थ तो यही हुआ कि पूजा के द्वारा भक्ति योग की प्राप्ति हो रही है और भक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो रही है। और मामेव शब्द जो कहा गया है, तो यहाँ जिस प्रकार से बताया गया है एवकार, वह आवेशात्मक, पुरुषोत्तम के आवेशात्मक बताया गया है। अतः जिसे कहते हैं द्वारत्व, यहाँ पे वह निष्पादित होता है। तो अग्रिम स्थान पे वही बताया गया है आप श्री कि यहाँ जो भक्ति पद प्रयोग है, एतेन लोके शास्त्रे वा क्वचित तादृश्याम तस्याम
भक्ति पद प्रयोग औपचारिक, कि यहाँ लोक में कभी कभी भक्ति पद प्रयोग होता है या भक्ति शब्द का जो उपयोग होता है वह गौण अर्थ में भी होता है। तो पूजा में भी कभी कभी भक्ति का उपयोग किया जाता है, तो वह गौण अर्थ में होता है। किंतु यह आप श्री आज्ञा करें, न च मामिति पदेन पूजायापि विषय पुरुषोत्तम एव इति वाच्यम। और यहाँ जो बताया गया है कि मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, तो यहाँ जो मामेव कहा गया है, तो यह इसका अर्थ भी यह नहीं है कि यह साक्षात पुरुषोत्तम में पर्यवसित होगा, किंतु पुरुषोत्तम एव इति वाच्यम अपितु विभूति रूपस्यापि भगवद रूपत्वा तथा उत्तम, कि विभूति रूप है यह भी भगवान का ही रूप है, और इस कारण से यहाँ पे मामेव शब्द से वह बताया गया है। किंतु जो पूजा मार्ग है वह पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं है, किंतु विभूति पर्यवसायी है, यह बताया गया है। और जो अन्य प्रकार बताए गए थे, सद्मना भुवनत्रयम् आदि प्रकार, तो उसके द्वारा विविध लोक की प्राप्ति बताई गई थी। तो यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो पूजा मार्ग है यह विभूति पर्यवसायी है, किंतु पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं है। अन्य फलाद्यनुसंधान राहित्य पूर्वकम भगवत भावनायाम क्रियमाणायाम पुरुषोत्तमावेशोपि अंतःकरणे पूज्य च भवति इति ज्ञापनाय माम इति उक्तम। अन्य किसी भी फल की कामना के बिना जो भगवान की भावना करके जो भी पूजा आदि की जाती है, उसमें पुरुषोत्तम आवेश जो होता है, जैसे अंतःकरण में भी होता है, जो हमारे लिए पूज्य होते हैं उनके लिए भी इस प्रकार का जो आवेश की भावना की जाती है, तो उसी को यहाँ बताया गया कि वाम शब्द से केवल वह बताया गया है, किंतु साक्षात पुरुषोत्तम में वह पर्यवसित होगी, यह बात इससे नहीं माननी चाहिए। अतएव भक्ति ही तया फलिष्यति यमे वैश वृणते इति श्रुते तदैव तद्वर्णात्, कि उसके द्वारा भक्ति की प्राप्ति होगी, कि जो पूजा आदि बताए गए हैं उसके द्वारा भक्ति दृढ़ होगी, और अन्य जो भी उपाय बताए गए हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के, जैसे नवधा भक्ति है तो यह भी कर्म ज्ञान आदि भेद से अनेक प्रकार की भक्ति है, ऐसा हमने निरूपण किया। और आगे भी यह निरूपण इसी ग्रंथ में आएगा कि अनेक जो नवविधा भक्ति है यह मार्ग भेद से भी बहुविधा हो जाती है। तो इस कारण से इसके द्वारा, अर्थात इसी पूजा के द्वारा, अर्चन आदि के द्वारा जो भक्ति है इसकी प्राप्ति होती है। और इसके अनंतर जब वह प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जब वह स्नेहात्मिका हो जाती है, इसके अनंतर जो मर्यादा भक्त है इनके लिए वर्ण का प्रावधान है, और साधन के अनंतर वर्ण का प्रावधान है। और जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं उनके लिए यहाँ इस प्रकार से नहीं है। तो यही बताया गया है, उन्हें अधिकार मात्र से प्राप्ति है। ऐसा हम भक्तिवर्धिनी की टीका में भी देखते हैं। श्री पुरुषोत्तम प्रभु चरण ऐसे आज्ञा करते हैं, श्री पुरुषोत्तम जी की जो भक्तिवर्धिनी की टीका है, तो वहाँ पे आप श्री यही बताते हैं कि जो यह भक्तिवर्धिनी ग्रंथ है यह मध्यमाधिकारी एवं हीनाधिकारी के लिए है। उत्तमाधिकारियों को तो, अर्थात जो शुद्ध पुष्टि भक्त हैं, उन्हें तो अधिकार मात्र से ही, उनका तो पुरुषोत्तम पर अधिकार स्वतः सिद्ध है, तो इस कारण से उन्हें वो साधन निरपेक्ष है, उनमें साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। अत्र अधिकारी भेदेन पूजा फल भेदोक्त्या यमेव इति श्रुतौ कर्म ज्ञान भक्तिषु निशंकम फलार्थी प्रवृत्ति अनुपपन्नः इति अनुपपत्ति निरस्ता विदितव्या। तो यहाँ फिर बता रहे हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत स्पष्ट पूजा और फल का भेद हमें प्राप्त नहीं होता, और इसमें कर्म ज्ञान भक्ति आदि के किस प्रकार से प्रकार है यहाँ बताए गए हैं, तो इसमें क्या श्रेष्ठ है, इसमें यदि किसी को संदेह हो तो ऐसे जिनको संदेह है उनके संदेह का वारण किया गया है। और वह जो बता रहे हैं कि इन सब के कारण यह काफ़ी जो वस्तु है यह संश्लिष्ट हो गई है, तो इसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, इस विषय में बहुत संदेह रहने के कारण अनुष्ठान न करना उचित है, ऐसा यदि कोई समझे तो उसके लिए बताया गया कि ऐसी जो जिनकी युक्तियां हैं वह निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट बता दिया है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से पूजा एवं पूजा जो है यह साधन है, पूजन मार्ग है, अर्चन मार्ग है। क्योंकि पूजन क्या है, अर्चन है। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन, तो यहाँ जो बताई गई है नवविधा भक्ति, इसके अंतर्गत ही अर्चन का प्रकार आता है। तो यह जो अर्चन का प्रकार है यह भक्ति के साधना के लिए है, साधन, यह साधनावस्था की भक्ति कही जाती है, तो भक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किंतु जो फलावस्था की भक्ति होती है, तो क्योंकि भक्ति शब्द जो है यह साधन अवस्था की भक्ति के लिए भी उपयोग में आता है और फलावस्था के लिए भी उपयोग में आता है। तो इस कारण से यहाँ अग्रिम ऐसा ग्रंथांश भी आएगा जहाँ पुष्पवंतो शब्द को बताया गया है सूर्य चंद्र के अर्थ में, वह तब उसी स्थान पे वर्णन करेंगे।
यहाँ भाई आपसे बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा स्पष्ट निर्णय बता दिया है कि कर्मादि विधिषु विविध फल श्रवणात् तत्त फल रागवान तत्र तत्र यतिष्यते इति उपपत्ति है कि भाई जो कर्मादि विधि है उसमें विविध फल बताए गए हैं। तो यदि जिनको जिनमें अभिलाषा होगी वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेगा। किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है, किसी को सार्वभौम की प्राप्ति करनी है, किसी को भुवनत्रय का साम्राज्य चाहिए, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह तत्त फल के लिए जाएंगे। और जो वैदिक आदि कर्म में भी जिस प्रकार से सोमवता याज्ञ ने यजेत अथवा ज्योतिष्ठोम में यजेत स्वर्ग काम आदि जो विधि वाक्य आते हैं, तो यह प्रकार के जो वाक्य हैं तो जिनको स्वर्ग आदि की कामना रहेगी वह उनका अनुष्ठान करेंगे। तो यहाँ स्पष्ट इस प्रकार से निरूपण किया गया है कि हमने श्रीमद प्रभुचरण कह रहे हैं कि हमने यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जिसकी जिस जिस प्रकार की फल की एवं फलों में राग होगा, अनुराग होगा, फल की इच्छा रहेगी, उनको उस प्रकार का फल मिलेगा। किंतु यदि आप सभी से ऐसे अपेक्षा करोगे कि इस मंत्र के द्वारा दान व्रत तप द्वारा सीधा ही पुरुषोत्तम की प्राप्ति होगी, साक्षात संबंध होगी, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप श्री ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो इसके अनंतर कोई पूछता है कि ननु एवं पुरुषोत्तमार्थी प्रवृत्ति अनुपपत्ति ही नहीं बम। तो ये सभी ऐसा कहने लग जाते हैं कि तो इससे तो अच्छा है कि पुरुषोत्तम के लिए प्रयास ही न किया जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हमको अनुष्ठान आदि करने चाहिए। क्योंकि पुरुषोत्तम की जो प्राप्ति है वह तो वर्ण के लिए बताई गई है कि भाई वर्ण के द्वारा होगा। तो यदि वर्ण है यह तो भगवान की इच्छा के अधीन है, तो इससे उत्तम पक्ष है कि पुरुषोत्तम के लिए प्रयास ही न किया जाए। तो यहाँ उसका निवारण करते हैं कि तदर्थित्वस्यैव वर्ण कार्यत्वात्, यह सबसे मुख्य पंक्ति है कि जो पुरुषोत्तमार्थी होंगे, पुरुषोत्तम की प्राप्ति के भावना से वह कार्य करते होंगे, पुरुषोत्तम की प्राप्ति में जो कारक है, जो मुख्य साधन है, जो भक्ति है, उसकी जो प्राप्ति के लिए यह जो पूजावादी जो नवदा भक्ति मार्ग है उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, वही वर्ण के अधिकारी होंगे। वर्ण उन्हीं में से किया जाएगा। सभी का वर्ण हो यह संभव नहीं है, और यह तो भगवद इच्छा अधीन है कि सभी का करना हो तो सभी भी कर ले। आचार्य की आचार्य अनुराग है श्रीमद प्रभु चरणों का, एवं श्री ठाकुर जी का भी आचार्य अनुराग तो है ही हमारे आचार्य के प्रति, आद्याचार्य के प्रति। तो इस कारण से आप श्री की कहानी से यदि उद्धार आदि वर्ण आदि हो जाता है तो यह आप श्री की अनुकंपा है, हमारी योग्यता आदि तो नहीं है। तो यहाँ यही बताया गया है कि किंतु यदि पुरुषोत्तम के लिए प्रयत्न ही नहीं करोगे, यदि आप परीक्षा ही नहीं दोगे, तो इसमें किसी भी प्रकार के जो परिणाम की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तो जो मुख्य वस्तु है वह यही है कि जो इस पुरुषोत्तम के लिए प्रयास करेंगे, पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम की साक्षात संबंधिनी जो भक्ति है उसकी प्राप्ति के लिए जो विविध साधनावस्था में विविध प्रकार के जो आचार्य उपदिष्ट मार्ग है, नवधा भक्ति के प्रकार हैं, उनका आवृत्ति रसकृत उपदेशात के न्याय से पुनः पुनः अनुष्ठान करते रहेंगे, ऐसे जो भक्त होंगे इन्हीं में से वर्ण किया जाएगा। क्योंकि जो अनेक ऋत्विजों के बीच में से जो वर्ण किया जाता है वह जिस प्रकार से यजमान अधीन रहता है, उसी न्याय का जो ब्रह्मसूत्रोक्त न्याय है उसका जो साधनाध्यायोक्त न्याय था उसका हमने वर्णन किया था। तो उसी न्याय के अनुसार यहाँ इस प्रकार से भगवान है वर्ण करेंगे। उसके अनंतर उनकी इच्छा रहेगी, किंतु उस कोटि में आने के लिए भी साधनावस्था में इस प्रकार की जो भक्ति है इसका अनुष्ठान करना आवश्यक है। अब आप श्री बता रहे हैं कि वर्ण में भी जो प्रकार दो हैं मर्यादा पुष्टि भेद से, तो इसका हमने वर्णन कर दिया था। आद्यस्तु तत्साधने भवति प्रवृत्तः तथैव तद्वर्णात् परन्तु स्नेहोत्पत्तिपर्यन्तं विधिरेव तत्र प्रयोजकः तदुत्पत्त्यनन्तरं च रागादेव तत्सम्बन्धी पदार्थे यतिष्यते इति विधेः अप्रयोजकत्वम्। अर्थात यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो वर्ण में दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो मर्यादा और पुष्टि के भेद से वर्ण है, और आद्यस्तु अर्थात मर्यादा मार्ग में तत्साधने भवति प्रवृत्तः, कि जो भक्ति के साधन है उसमें वह प्रवृत्त होता है, किंतु स्नेहोत्पत्ति पर्यंत जो है वह विधि प्रयोजक होती है। अर्थात जो भक्ति की विधि बताई गई है, अर्थात जो अनुष्ठान के प्रकार बताए गए हैं, जो उपदिष्ट मार्ग है, सेवा मार्ग है, पूजा मार्ग है, जो भी बताए गए हैं, तो स्नेहोत्पत्ति पर्यंत जो नवदा भक्ति के अनुष्ठान में जो साधनावस्था की नवदा भक्ति है, जो साधन रूपा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम आदि,
तो यह जो नवभक्ति है, यह नवधा भक्ति स्नेहोत्पत्ति पर्यंत हमें उसी का अनुष्ठान करना है जो उपदिष्ट है, और उसके अनंतर जो भगवान की यदि इच्छा रही तो वर्ण आदि संभव होगा। तदुत्पत्ति अनंतरम च रागादेव तत्संबंधी पदार्थ यतिष्यते। इसके अनंतर ही, स्नेहोत्पत्ति के अनंतर ही जो भगवत भक्ति है यह स्नेहात्मिका होगी, और इसके अनंतर पुरुषोत्तम है यह साक्षात पुरुषोत्तम संबंधिनी यह भक्ति हो जाए। तो जहाँ तक साधनावस्था है तब तक विधि है, वह प्रयोजक है, प्रयोजकत्व है विधि का, और इसके अनंतर विधि का प्रयोजकत्व नहीं है। विधि अर्थात यह कि यह करना चाहिए आदि जो उपदेश है, नवदा भक्ति के अनुष्ठान के उपदेश है, तो यह करने चाहिए। इसके अनंतर स्नेह स्वतः हो जाता है, तो इसके अनंतर तो वह वस्तु स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। और द्वितीय कक्षा तो पुष्टि भक्तों की है, तो इस विषय में तो अधिक मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। भगवता स्वस्यैव साधनत्वेन अंगीकार, भगवान ने उनका स्वतः ही अंगीकार कर लिया है साधनत्वेन। अतः इसमें इनके लिए जैसे यही उदाहरण हमने दिया था, उन्यापदम निशिशयान मते श्रमेण, तो इति गोकुल विशेषण द्वितीय स्कंद है ब्रह्मणा उक्तम इति सर्वमवदातम। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्रज भक्त हैं, शुद्ध पुष्टि भक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार के साधन आदि की अपेक्षा नहीं है। और लोकम विकुंठम उपनेष्यति गोकुलम स्म, कि किसी भी साधन आदि की अपेक्षा के बिना ही भगवान ने उनको वैकुंठ आदि लोकों के दर्शन कराए थे। यह हम गोवर्धनोद्धरण के अनंतर देखते हैं, यह प्रसंग आता है दशम स्कंद में। तो यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया गया है। इसके अनंतर विष्णु विषयकत्वेनैव भक्तित्वे कर्मांगत्वेन क्रियमाण विष्णु स्मरणादिरपि भक्तित्वापत्तिः कर्ममार्ग्यत्वा न तथा। ये कर्मांगत्वेन जो किए जाते हैं विष्णु स्मरण आदि, यदि उनको भी यदि भक्ति का स्वरूप समझा जाए या नहीं, तो वहाँ आप श्री खंडन करते हैं कि नहीं, इस प्रकार से यह संभव नहीं है। पुरुषोत्तम चरण इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं यहाँ पे। पारार्थस्य शेष लक्षणत्वेन कर्मशेषस्यापि भक्तित्वे योगाः त्रयो मया प्रोक्ताः। अब यह जो पारार्थस्य शेष लक्षणत्वेन, यह जो है यह पूर्व मीमांसा का सूत्र है। शेषः परार्थत्वात्, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पूर्व मीमांसा तृतीय अध्याय प्रथम पाद के अंतर्गत आता है। और शेष का लक्षण यह बताया गया है कि वह पारार्थ्य के लिए होता है। और इस विषय में एक भट्टपाद की एक कारिका भी बहुत सुंदर आती है, तस्मात् पारार्थ्यमेवैकं युज्यते शेष लक्षणम में, इस प्रकार से कुछ आता है। शेष लक्षण परोद्देश्य प्रवृत्तिश्च पारार्थ्यम विधीयते, यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है मीमांसा शास्त्र में कि परोद्देश्य प्रवृत्ति जो है यह पारार्थ्य कही जाती। तो यहाँ पे जो भक्ति है यह शेषत्वेन है, अर्थात शेषी क्या है, इसमें कर्म है, यह शेषी है। और यहाँ जो विष्णु स्मरण हुआ है यह शेष के भाव से आएगा। तो यहाँ जो न्याय है यह क्या बता रहा है कि जो मुख्य वस्तु कौन है, शेषी कौन है, कर्म है, और इसके अंग के स्वरूप में यह किया जाता है विष्णु स्मरण आदि, तो यह कर्म का ही अंग हो जाएगा। और जो शेषी है यहाँ कर्म, और जो शेष है वह क्या है, विष्णु स्मरण, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं है, किंतु कर्म के अंगभूत होने के कारण यहाँ पे यही बताया गया है कि। और यह जैसे हमने लक्षण बताया था कि परोद्देश्य प्रवृत्तिश्च, कि यह किसके लिए परोद्देश्य है, कर्म के लिए यह किया जा रहा है। पर कर्म है, और पर उसके लिए यह कार्य किया जा रहा है, पर के उद्देश्य के लिए, कर्म की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। तो शेष ही है, यह कर्म है, मुख्य है वह कर्म है, और अंग है वह। यह सारे पूर्व मीमांसा के न्याय है। और यह प्राचीन भारतीय सनातन धर्म की अद्भुत ज्ञान परंपरा एवं विचार गांधीर्य तत्त स्थानों पे हम देखते हैं। आजकल इन सब के अध्ययन आदि की परिपाटी बहुत विच्छिन्न प्राय ही हो गई है, और यह सारे न्याय अधिकतर चर्चा में भी नहीं आते। किंतु हमारा ऐसा आग्रह है कि जो युवा हैं, जो बालक हैं, वह यथासंभव अपने जो संपूर्ण दिनचर्या में से नित्य नियमित 1 प्रहर अथवा 2 घंटे पर्यंत यह सब शास्त्रों के अध्ययन करें। यद्यपि यह कार्य इतने सरल नहीं होते, तथापि प्रयास करने से, भगवत कृपा से सब संभव है। किंतु इसे जीवन का अंग बनाना पड़ता है, तभी यह जो आचार्य वाणी है इसका संपूर्ण आनंद इसके अनंतर ही आता है। क्योंकि जिस प्रकार के वाद, जिस प्रकार की प्रमाण परिचर्चाएं यहाँ होती हैं, यह अधिकतर जिनको जितना अधिक शास्त्र अवबोध रहेगा उनको उतना ही इसमें आनंद आएगा। तो यहाँ इसी न्याय से बताया गया है कि विष्णु स्मरण आदि का
वहाँ कर्म मार्ग के अंतर्गत होने के कारण ग्रहण नहीं किया जाएगा। और कर्म मार्गे भगवद विभूति नाम यज्ञत्वात्, कर्म मार्ग में भगवद विभूतियाँ हैं, यही यज्ञ होती हैं, इन्हीं का याग किया जाता है। और उदाहरण भी देते हैं, यक्ष्य विभूतिर्भवतः तत्संपादयन् प्रभो। धर्मराज जो है, युधिष्ठिर हैं, ये भगवान की आज्ञा लेते हैं कि यज्ञ आगादिक है, यह हमें करने हैं, या जो राजसूय यज्ञ है यह हमें करना है। यद्यपि उनकी स्वतः इतनी इच्छा नहीं थी, किंतु जब हम मूल महाभारत देखते हैं तो महाराज पांडु ने स्वर्ग से नारद जी के द्वारा यह कहा था कि आप युधिष्ठिर को कहो कि वह राजसूय का यज्ञ करे। तो अब उनके पिता की आज्ञा थी, तो इस कारण से उन्हें करना पड़े, ऐसा था। तो इस कारण से वह ठाकुर जी को, क्योंकि वह तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, मर्यादा में युधिष्ठिर है या प्रधान है, ऐसा दशम स्कंद एकादश नहीं, एकादश नहीं, दशम स्कंद 81वें अध्याय में श्री सुबोधनी जी में श्रीमद आचार्य चरण बताते हैं कि मर्यादा मार्ग में युधिष्ठिर है, यह प्रधान भक्त हैं। तो उन्हें तो भगवान में भक्ति आदि की आसक्ति आदि इतनी थी, तो उन्हें इस प्रकार की अभिलाषा नहीं थी, किंतु उनके पिता की आज्ञा थी। तो इस कारण से उन्होंने भगवान की आज्ञा प्राप्त की कि यक्ष, किंतु वह यह जानते थे कि यह पुरुषोत्तम में पर्यवसायी नहीं होगा, किंतु आज्ञा ली कि यह याग जो है यह मैं करना चाहता हूँ। और इसीलिए सुबोधनी जी में उस स्थान पे उसको याग बताया गया है। जिस याग का, जिस यज्ञ का पुरुषोत्तम से संबंध होता है उसको याग कहा जाता है, अन्यथा यज्ञ कहा जाता है। ऐसा श्रीमद आचार्य चरण तत्त अध्यायों में बताते हैं। उन्होंने अध्यायों की सुबोधनी जी में एक आध स्थान पर यह उल्लेख आता है। किसी अवसर पर उसका भी अध्यापन करेंगे, अभी यहाँ बता दे रहे हैं। तो यह युधिष्ठिर यह जानते हैं कि भाई यहाँ जो है विभूति का यजन है साक्षात, इसीलिए पुरुषोत्तम से आज्ञा यह प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जो यज्ञ यागादिक किए जाते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म रहते हैं, तो वैदिक देवताओं के संबंधित होने के कारण उनके अनंतर भी जो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ संकल्प आदि में बोले जाते हैं, तो यह इसी के कारण से बोले जाते हैं, क्योंकि हमें यह ज्ञान है कि जो ईज्य हैं, जो देवता है आदि, संध्या आदि में हो अथवा हवन आदि में हो, तो उन देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य त्याग किया जाता है, तो वह जो द्रव्य त्याग होता है, वो वह जो द्रव्य त्याग है वह ईज्य परक अर्थात विभूति परक होता है। तो इसी प्रकार की आज्ञा लेते हैं। तो यहाँ बस उसी का वर्णन आता है, और स्पष्ट रूप से अन्यथा अनन्यत्व भंग प्रसंग, इसीलिए उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने श्री ठाकुर जी से यह आज्ञा ली, अन्यथा उनके अनन्यत्व का भंग हो जाता। वह तो भगवान के अनन्य भक्त थे। अपरंच तत्तदुपासकस्य तत्तत् सायुज्यम परम फलम। और अन्यथा क्या है कि जो जो जिसके उपासक है उनको तत्त स्थान की प्राप्ति होती है, उन देवताओं की प्राप्ति है। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो यह जो गीता जी का वाक्य आता है बताते हैं कि जो देवताओं के यज्ञ आदि करने वाले होते हैं, उन्हें देवताओं का ही सायुज्य प्राप्त होता है। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम इत्यादि यह बताया गया है कि जो जो व्यक्ति हैं यह इस प्रकार से यदि आगादिक, और किंतु यदि निष्काम कर्म करते हैं तो वह मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और इसके इनके लिए जो उपयुक्त देह होती है, ज्ञानोपयोगी देह की प्राप्ति के लिए संपूर्ण ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय के संपूर्ण प्रथमाध्याय में प्रथम प्रथम पाद में इसका वर्णन आता है। तो अनेक इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जो केवल चित्त शुद्धि अर्थ इस प्रकार से कर्म आदि करते हैं। तो यही सब बताया गया है स्पष्ट रूप से। केवल ये नहीं भावे न गोप्यो गावः न खगा मृगाः ये अन्य मूढ़ दियो नागाः सिद्धा मामी रंजसा इति महता प्रबंधे। क्योंकि केवल भाव मात्र से गोपीजनों ने अन्य जो खग अर्थात पक्षी मृग आदि जो हैं, और अन्य मूढ़ दियो नागा सिद्धा मामी रंजसा, इसका अद्भुत वर्णन श्री वेणुगीत सुबोधिनी जी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान के ऐश्वर्य आदि षड्गुणों का निरूपण किया जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर कारिकाएँ श्रीमद आचार्य चरण आप श्री वहाँ पे इस प्रकार से वेणुगीत सुबोधिनी जी के अवसर पर बताते हैं। यद्यपि संपूर्ण कारिकाएँ तो अभी स्मरण नहीं है, किंतु जो प्रारंभ की कारिका है वह बहुत सुंदर वर्णन आता है इसमें। ईश्वरः पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा निरुपाधिकम् ऐश्वर्यं वर्णयन्ति मनीषिणः। तो यहाँ इस प्रकार से, क्योंकि जो अधिकारी बताए गए थे इसमें बहुत सारे हैं, और जो कृष्ण ऐश्वर्य आदि बोध कहा, इस प्रकार की एक कारिका का अंत आता है। तो उसमें प्रारंभ में इस प्रकार से आता है, हरिण्योऽप्सरसः गावः अप्सरसो गावः पक्षिणो नद्येव च इत्यादि श्लोक आते हैं कि भगवान की भक्ति में सभी अधिकारी हैं जिन पे भगवान का अनुग्रह है। तो हरिणी भी है, गायें भी हैं, और प्रायो बताम विहगा मुनियो वनेस्मिन
इत्यादि द्वारा खग भी है, अर्थात पक्षी भी है। तो यह भगवान के साथ जो इनकी अ, स्नेह युक्ता भक्ति थी, इसी के द्वारा इनको अधिकार था। और वैसे इनका जैसे इनकी शुद्ध पुष्टि में ग्रहण होने के कारण इन्हें स्वतः ही यह वस्तु है, यह प्राप्त है। इनके लिए इन्हें कोई किसी प्रकार के अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यही बताया गया है कि यन्न योगेन सांख्येन दानं प्रदत्तबोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासी प्राप्नुयाद् यत्नवानपि इति इतर साधन वद प्राप्यत्वम्। यह जो भाव है, यह भगवत भक्ति में जो उपयोगी है, वह भाव जो है यज्ञ योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः कि योग सांख्य दान व्रत तप यज्ञ यागादिक व्याख्या प्रवचन स्वाध्याय संन्यास प्राप्नुयाद यत्नवान। तो इनके द्वारा भी यह वस्तुएं जो है यह प्राप्य नहीं है। पुरुषोत्तम की जो भक्ति है यह प्राप्य नहीं है, किंतु पुरुषोत्तम प्राप्य नहीं, किंतु भक्ति के द्वारा ही पुरुषोत्तम प्राप्ति है। भक्ति अतिरिक्त साधन प्राप्यम न पुरुषोत्तम स्वरूपम इति निश्चियते कि जो भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य अनुष्ठान से प्राप्त होगा, वह जो साधन, वह जो स्वरूप है, वह निश्चित रूप से पुरुषोत्तम नहीं है, किंतु विभूति स्वरूप हो सकते हैं और अन्य आवेश आदि के स्वरूप हो सकते हैं। वह पुरुषोत्तम आवेश हो सकते हैं, पुरुषावेश हो सकते हैं, और अनेक प्रकार के यह भेद हैं। वह किसी अन्य व्याख्यान में इनका वर्णन करेंगे। और यही बताया गया है अग्रिम पंक्ति में। इसी को अनेक उदाहरण से बता रहे हैं प्रभु चरण, अनेक उदाहरण से बता रहे हैं। और शास्त्र में विविध न्याय है। इसमें श्रीमदाचार्य चरण श्री सुबोधनी में ऐसे आज्ञा करते हैं कि सुबोधनी जी की ही आज्ञा है, कदाचित किस स्थान की है यह अभी स्मरण नहीं आ रहा है, कि जिस प्रकार से एक ही भोजन तो होता है, वह एक ही होता है, किंतु उसमें विविध वस्तुएं जब होती हैं तो वह अधिक रसास्वाद देती हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्र हैं, इसमें एक ही वस्तु है, भगवान के जो महात्म्य का ज्ञान होते हुए भी जो विविध प्रमाणों के द्वारा विविध संदर्भ में भगवत ज्ञान, भगवत संबंधी लीला एवं भगवत महात्म्य का ज्ञान होता है, तो वह विविध प्रमाणों के द्वारा यदि किया जाता है तो वह निरूपण इतना ही रसास्वादजनक रहता है। तो यही बताया है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ये अर्जुन का प्रश्न था कि जो आपके सतत युक्त भक्त हैं, नित्य युक्त भक्त हैं, और ये जो दूसरे हैं यह ज्ञान मार्गी हैं, अक्षर आदि की उपासना करते हैं, तो इसमें कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न था। उसके उत्तर में श्री ठाकुर जी आप श्री आज्ञा करते हैं, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता से ते मैं युक्त मामता। जो भगवान में आविष्ट होकर भगवान में अपना मन निहित करके और नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं, श्रद्धा के सहित करते हैं, उनको युक्ततम कहा गया है। तो भक्ति मार्ग की उपासना है, यह ज्ञान मार्ग से उत्कर्ष है। तो यही अनेक पुनः बताया गया है, ये त्वक्षरम निर्देश्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम इत्यादि के द्वारा जो प्रतिपादित है, इत्यादि ना ज्ञान मार्गिणाम अपकर्षम मुक्तवान के जो ज्ञान मार्ग है इनका अपकर्ष बताया गया है। ऐसा नहीं है कि यह नरक आदि गति को प्राप्त होते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम की साक्षात स्वरूप संबंधिनी भक्ति है, नित्य लीला में जो लीलोपयोगी देह हैं, वैकुंठ आदि लोकों में जो देह है, जो मर्यादा भक्तों को प्राप्त होते हैं, और इनके सर्वत्र हम उल्लेख भी देखते हैं, देहेन्द्रिया सुहीना नाम वैकुंठ पुरवासी नाम इत्यादि के इत्यादि श्लोकों में यह श्रीमद् भागवत के ही वर्णन आते हैं। और अनेक स्थान पर वैकुंठ का अद्भुत वर्णन भी श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है, अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। तो न केवल जो पुरुषोत्तम का व्यापी वैकुंठ है, नित्य लीला स्थान है, किंतु जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के जो वैकुंठ आदि लोक में उनके जो भक्त हैं उनको तत्तल लोकों की प्राप्ति होती है। तत्तल लोकों में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होती है, किंतु वह सब जो है यह अक्षर के जो उपासना करते हैं, ज्ञान मार्गी हैं, उनके लिए यह वस्तु प्राप्य नहीं है। अक्षरस्यापि पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वेन तद्विभूति रूपत्वात्। जो अक्षर है यह भी पुरुषोत्तम के चरण स्वरूप अर्थात चरण स्वरूप भी बताया गए हैं आदि देवी रूप में, और जो स्वरूप है लोकात्मक भी अक्षर को बताया गया है। तो इस कारण से वैकुंठ आदि लोक हैं, यह अक्षर के स्वरूप हैं, अक्षर की भावना से हैं। तो यह जो है, यह जो प्रतिष्ठा आदि है अक्षर की, तो लोकात्मक अक्षर जो है, तो इसी कारण से यहाँ पे भगवान वैकुंठ जो है यह अक्षर का स्वरूप कहा जाता है। तो यहाँ भगवान विराजते हैं। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि अनेक स्थान पर जहाँ भावना के ग्रंथ आते हैं, तो किसी किसी स्थान पर
श्री नंदराय जी में अक्षर की भावना की जाती है, किसी किसी स्थान पर गादी जी आदि में भी अक्षर की भावना की जाती है, किसी स्थान पर हृदय की भावना की जाती है कि भक्त के हृदय में विराजते हैं इस प्रकार से। तो जिस प्रकार की भावना वेणुगीत सुबोधनी जी में आती है, तो ऐसे अनेक भावनाएं हैं और उसी को बता रहे हैं कि यद्यपि जो अक्षर है यह पुरुषोत्तमाधिष्ठान है, अर्थात वैकुंठ का स्वरूप है। अतः इस कारण से यह भी विभूति का स्वरूप है, किंतु यह पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया गया पुरुषोत्तम नहीं है, क्योंकि यह बताया गया उत्तम पुरुषस्त्वन्य, कि भगवान से हम आज्ञा करते हैं इसी अध्याय में आगे, अक्षरादपि चोत्तम, कि जो अक्षर से भी उत्तम है, ऐसे कौन है, अक्षर उत्तम पुरुष जो है वह अन्य है। तो ऐसे हम अनेक स्थान पर इस प्रकार से वर्णन देखते हैं कि जो अक्षर एवं अक्षर एवं पुरुषोत्तम का जो भेद है, परब्रह्म का जो भेद है, वह सर्वत्र देखने में आता है। ऐसा एक श्रुति वाक्य भी उपलब्ध होता है, यथोल्मुखात् यथा प्रदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः, इस प्रकार से एक वाक्य आता है। इसमें भी इसी प्रकार से बताया गया है कि इस प्रकार से सुदीप्त अग्नि से विविध प्रकार के जो अंश के स्वरूप में जो जीव आदि हैं, इनकी निष्पत्ति होती है। इसके अनंतर जो भी विविध प्रजा आदि हैं, इनका अक्षर से उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही कहा गया है, तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति, कि जो अक्षर से इनकी उत्पत्ति होती है, किंतु उसके अनंतर बताया गया है, दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरः यजः यः प्राणो यमनः शुभ्रः अक्षरात्। इस प्रकार से कुछ श्लोक श्रुति आती है, अभी पूर्ण रूप से स्मरण नहीं आ रही है। और इसमें अर्थात इसमें भी अक्षर से इसको पर बताया गया है। और इसके अनंतर यह जो स्वर्ग आदि अनुष्ठान के लिए, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापः यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्नुते ते पुण्यमासादि सुरेंद्र लोकम् अश्नुते दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो यह देवलोकों की एवं अन्य लोगों की जो सकाम यज्ञ याग आदि द्वारा उपासना करते हैं, स्वर्ग आदि कामना के द्वारा उपासना करते हैं, वह पुनः इधर इसी लोक में पुनः आ जाते हैं। और इसमें अनेक प्रक्रम हैं, देवयान पितृयान नामक दो मार्ग भी कहे जाते हैं। और यहाँ जो यह तो केवल जो निरपेक्ष अनुष्ठान जो करते हैं वैदिक कर्मों का, उनको ज्ञान मार्ग में अधिकारिता उनकी मानी गई है, उनके देह की ज्ञान मार्ग में अधिकारिता मानी गई है। किंतु जो सकाम कर्म करते हैं, पितृ आदि का यजन करते हैं, उनके लिए जो लोग कहा गया उसे पितृयान कहा जाता है, तो अर्थात वह मार्ग भिन्न होता है। तो यह एक संपूर्ण वर्णन है, यह किसी अन्य अवसर पर इसका एक विशेष सत्र रखेंगे, यह समझने के लिए कि किस प्रकार से जो मुक्ति आदि के प्रकार हैं एवं जो जीव के गमनागमन के प्रकार हैं, तो यह कैसे बताए जाते हैं शास्त्र में, इसका भी किसी अन्य व्याख्यान में उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, यही बताया है, देखो, अथ यो गृहमेधियान धर्मान् एवासन गृह काममर्थम च धर्मान् स्वान् दोग्धिभूषे वर्धितान् स चापि भगो धर्मात् कामं बृहपराङ्मुखः यजते कृतविदेवान् पितृश्रद्धान्वितः। अर्थात देवता पितर आदि का यजन करते हैं, भगवान से विमुख रहते हैं, और इनके निरंतर इनके मन में काम की उत्पत्ति रहती है, विविध प्रकार की कामनाओं से यह धर्म अर्थ आदि का अनुष्ठान करते हैं, और मोक्ष के प्रति यह जागरूक नहीं होते, किंतु इनकी इतनी निष्ठा नहीं होती, और विविध प्रकार के लोकों में एक पारलौकिक क्षेम में भी मोक्ष आदि के लिए नहीं, अपितु विविध लोकों की प्राप्ति और तत्तल लोकों में उपलब्ध भोग में इनकी आसक्ति रहती है। तो ऐसे रजसाकुंठ मनसः कामात्मानो अजेतेन्द्रियः पितॄन् यजन्त अनुदिनं गृहेषु विरताशयः त्रैवर्गिकाः ते पुरुषाः विमुखाः हरिमेधसः। अर्थात ये त्रैवर्गिक है, अर्थात ये धर्म अर्थ और काम तीन में ही इनकी जो बुद्धि है यह निहित रहती है, इन्हीं में इनकी बुद्धि रहती है। और इनकी भगवान की जो कथा है, भगवान की जो विविध कथा है, इनमें इनकी बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होती है, और ये विमुख होते हैं भगवान की कथा से। तो इनके द्वारा तृतीय मार्ग है कि जायस्व म्रियस्व, अर्थात आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का तृतीय मार्ग भी कहा गया है, कि जहाँ इस प्रकार की देह आदि की प्राप्ति नहीं होती, किंतु उनकी यमादि गति बताई गई है कि किस किस प्रकार से जो
यमादि गति है, इनका भी शास्त्र में वर्णन आता है कि अ, किस प्रकार से यह जीवादि है, यह शरीर का परित्याग करके अब देहेंद्रिय आदि के सहित ही हाँ, इंद्रिय गण के सहित ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देह तो सही, वो तो यहीं रहते, वह तो नष्ट हो जाता है, किंतु जो इंद्रिय आदि हैं इनके इन सामग्री के सहित जो है यह जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक वर्णन आते हैं अधिकारी के भेद से। जैसे हमने कहा कि जो ज्ञान मार्गीय होते हैं, जिनके ज्ञान मार्ग में अधिकार होता है, तो उनका पूर्व जन्म में जो सत्कर्म निष्पन्न देह है वह इस जन्म में उनको प्राप्त होता है। उनके जो फल हैं वो बताए गए हैं ब्रह्म सूत्र में। तो ऐसे जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनको ज्ञानोपयोगी देह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेक भेद आते हैं। अब इसकी मीमांसा हम किसी अन्य अवसर पर करेंगे, क्योंकि इसमें अनेक वस्तुएं आएंगी, अनुशय आदि का भी सिद्धांत आता है, और यह सब समझाना अभी थोड़ा कठिन है। तो थोड़ा विषयांतर भी हो गया, किंतु यहाँ यही बताया गया है कि यह जो प्रकार है यह भिन्न है, यह पुरुषोत्तम से संबंधित नहीं है। अन्यथा तो साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध है तो वह तो पुनरावर्ती है, उसमें वो पुनरावर्ती नहीं है। किंतु वहाँ पर न स पुनरावर्तते आदि सूत्र के द्वारा कहा गया कि वह पुनः इस संसार में नहीं आता, पुनः इस सृष्टि में नहीं आता। ननु पुनः प्रश्न करते हैं कोई, ननु नवविध भक्तो अर्चनस्यापि उक्तत्वात् कथम न पूजायाः तथात्वमिति चेत् अत्र वदामः। ये अर्चन आदि है, यह भी तो पूजा के ही प्रकार है, तो उसको नवविध भक्ति में कहा गया है, तो उसको क्यों पुरुषोत्तम में पर्यवसाय नहीं मानते? तो यही जो हमने पहले बता दिया था इसका सार कि श्रवणादि नवकम अपि, अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति, यह जो नौ भक्ति है यह अधिकारी के भेद से जब की जाती है तब कर्म ज्ञान उपासना भक्ति मार्ग आदि के द्वारा अनेक विध हो जाती है, बहुविधा हो जाती है। अर्थात तथा ही श्री भागवत सहस्त्र नामादि श्रवण कीर्तन फलत्वेन अपि चत्वारो अर्था उच्यन्ते, कि जिस भावना से करोगे उस भावना से वह प्राप्त होता है। अगर ज्ञान मार्ग से कोई कर रहा है इस प्रकार की अर्चन, तो उसको उस प्रकार की प्राप्ति होगी। जो उपासना मार्ग के द्वारा कर रहा है तो उसे उस प्रकार की प्राप्ति होगी, और जो भक्ति मार्ग के द्वारा नवविधा भक्ति का अनुष्ठान कर रहा है तो उसे वह भक्ति मार्गोक्त फल प्राप्त होंगे। यह इसके बहुत सारे भेद हैं, और यह शनि शनि अध्ययन आदि करने से, शास्त्रों को पुनः पुनः देखते रहने से ही यह सब ज्ञान होता है। और इसके अनंतर यही बताया गया है, श्री भागवत सहस्त्र नाम आदि श्रवण कीर्तन फलत्वेन भी चत्वार अर्थावचन। श्री भागवत सहस्त्र नाम है, इनके भी श्रवण कीर्तन आदि का जो फल है, इनके 4 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। तत्र त्रिवर्ग कामेन क्रियमाणः श्रवणादि कर्म मार्गीय, जो त्रिवर्ग की कामना से करते हैं, धर्म अर्थ और काम की पूर्ति के लिए जो यह करते हैं, तो वह कर्म मार्गी होता है, वह पुरुषोत्तम में पर्यवसित नहीं होता। तत्रापि अर्थाद्यर्थी अर्थीभिः विहितत्वेन कृतश्चेत् तदा स तथा वृत्त्यर्थम चेत्, अगर कोई धन की कामना से कर रहा है तो भी वह कर्म मार्गी है, और यदि कोई जीविका उपार्जन के लिए कर रहा है कि इसकी दक्षिणा मिल जाए और इसके मैं किसी और के लिए इनके पाठ कर लूँ, तो यह कृषिवत लौकिक है, तो ये लौकिक कर्म है और इससे कोई विशेष प्राप्ति नहीं होगी। किंतु जैसे गंगा जी का जल है, यह शौच आदि में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ अगर सहस्त्र नाम आदि का ऐसा उपयोग करेंगे हम कि किसी और की शांति आदि के लिए अगर हम इनका उपयोग करने जाएंगे स्वयं पाठ करके, तो भक्ति आदि तो दूर की बात है, किंतु शौचार्थी जिस प्रकार से, अर्थात जो शौच में गंगा जल का उपयोग करने से जो दोष लगता है, इस प्रकार का दोष लगता है। प्रत्युत निषिद्धाचरणात् पापम अपि, अर्थात यह निषिद्ध कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह तृतीय स्कंद भागवतार्थ में इसका विशेष वर्णन आता है। जब हम उनका अध्यापन करेंगे तब इसका विशेष वर्णन करेंगे। एतेन भीत जातीयम कर्म यथा कथंचित कृतम उक्त फला तुरीय आश्रम में ज्ञानोदय हेतु, अगर चतुर्थाश्रम में किया जाता है तो उसमें जो श्रवणादि भक्ति की जाती है तो वह ज्ञान मार्गी हो जाती है। संन्यास आश्रम में यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने ही तथा तथा पश्यति रूप सूक्ष्म, इस प्रकार से अग्रिम श्लोक आता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवाइन जन संप्रयुक्तम, जैसे जैसे शनै शनै अनुष्ठान किए जाते हैं और श्री ठाकुर जी के श्रवण कीर्तन आदि के अनुष्ठान के द्वारा जैसे जैसे यह किए जाते हैं, तो वैसे वैसे जिस प्रकार से अंजन के उपयोग से ज्ञान जो चक्षु है यह और तेजो युक्त हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से
यह जो शनैः शनैः अज्ञान का आवर्तन है वह निकल जाता है, किंतु यह ज्ञान मार्गीय परंपरा है इत्यादि। साक्षात मोक्ष साधनत्वेन और इत्यादि वाक्य ही इसके अनंतर बताया गया है। साक्षात मोक्ष साधनत्वेन, जो मोक्ष के साधन के रूप में तंत्र आदि की दीक्षा लेने के अनंतर सहस्त्र नाम आदि श्रवण कीर्तन आदि के पाठ करते हैं, विहितत्वेन क्रियमाण श्रवण आदि उपासना मार्ग है, तो वह उपासना मार्गी है कि मोक्ष के लिए दीक्षा आदि जिस प्रकार से अनेक स्थान पे गोपाल मंत्र है, यह भक्ति की अभिवृद्धि के लिए किए जा सकते हैं, किंतु यदि उनका इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वह उपासना मार्गी है, और वह मोक्ष जो है यह परंपराया मोक्ष में, परंपराया पुरुषोत्तम प्राप्ति में फलित होता है, क्योंकि विभूति में वह मोक्ष निहित रहता है। सारूप्य सायुज्य आदि जो होते हैं वो विभूति के स्वरूप में होते हैं, और साक्षात, और उनका साक्षात संबंध पुरुषोत्तम से संभव नहीं हो पाता। अयमेव वैष्णव मार्ग इति उच्यते, विष्णु धर्मेषु एव निष्ठा आवत्ता। तो यही वैष्णव मार्ग है, क्योंकि अनेक उस समय में भी वैदिक संप्रदाय थे, और हम अर्चना आदि के जो प्रकार हैं बहुत सारे, संपूर्ण दक्षिण भारत में उस समय अनेक इस प्रकार के जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनका प्रचलन था। तो उनमें जो अर्चन पद्धति थी उनको लेके, एवं जो आज भी तप्त मुद्रा आदि के द्वारा दीक्षा और अन्य प्रकार किए जाते हैं, मध्व संप्रदाय में होते हैं, और अन्य संप्रदाय में, रामानुजादि के संप्रदाय में भी इस प्रकार से, रामानुजाचार्य जी के भी संप्रदाय में इस प्रकार से दीक्षा आदि के विधान रहते हैं। पुनः भेद बताते हैं, भक्ति मार्गीय भक्तकृत भक्ति सांप्रदायिक दीक्षा पूर्वकम मोक्ष साधनत्वेन क्रियमाणः श्रवणादि प्रावाहिकी भक्ति। यह प्रावाहिकी भक्ति है कि भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हैं और मोक्ष आदि के लिए श्रवण आदि किए जा रहे हैं, भक्ति के लिए नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी जो भक्ति है वो कौन सी है? प्रावाहिकी भक्ति है। अतएव कपिल देवेन न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्धये इति उपक्रम्य सतां लक्षणमुक्त्वा ते ते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्तेष्वते प्रार्थ्य संगदोषहरायिते सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति रत्कर्णरसायनः कथाः तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति इत्यादि निरूपितम। यहाँ अपवर्गवर्त्मनि पद कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि यह मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए यह जो बताया गया है, यह किसके लिए है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दीक्षा आदि के द्वारा भले भक्ति मार्ग में दीक्षित है, तथापि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सब कार्य कर रहे हैं, भक्ति की प्राप्ति के लिए यह श्रवण आदि जो परंपरा है इसका अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। यह जो अर्थ है श्लोक के ये बता देते हैं। भगवान में न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृश, भगवान में भक्ति के अतिरिक्त जो विशुद्ध भक्ति साक्षात पुरुषोत्तम में यदि नहीं है, तो उसके जैसा मार्ग तो और कोई नहीं है। किंतु और जो ये है ते ते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जित, अर्थात यह जो सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदों के जो सज्जन लोग हैं, भगवदीय लोग हैं, इनके सत्संग के अवसर पर भगवान के वीर्य अर्थात लीला आदि के संवाद के द्वारा जो कथाएं होती हैं वह कैसी होती हैं? रत कर्ण रसायना, कि जो अति हृदय को और कर्ण को मधुर लगने वाली जो कथाएं हैं, और तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि, कि इन कथाओं का यदि हम श्रवण करते हैं तो मोक्ष मार्ग में अभिवृद्धि हो जाती है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति इत्यादि निरूपित, मात्र अपवर्ग वर्तमनि कहा है, अर्थात यहाँ जो है यह अपवर्ग अर्थात मोक्ष होता है। तो यहाँ जो है वह मोक्ष में यह वस्तु फलित होती है। तो भगवान में भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, और किंतु यदि इस हेतु से की जाए तो वह मोक्ष में पर्यवसायिनी होती है। और इसके अनंतर जो अंतिम बताया गया है, सबसे उत्तम प्रेमात्मक भक्ति साधनत्वेन, यह मर्यादा मार्ग का प्रकार है। प्रेमात्मक भक्ति साधनत्वेन क्रियमाण श्रवणादि भक्ति मार्गे मर्यादा भक्ति है, कि जो प्रेमात्मक भक्ति है इसके साधन, प्रेमात्मक भक्ति को प्राप्त करने के साधन के लिए यदि श्रवणादि किए जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसको मर्यादा भक्ति कहते हैं। श्रद्धा अमृत कथायाम में इत्यादि। पुनः यह एकादश स्कंद के वाक्य में बताया गया है। एवं धर्मेण मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिना मयि संजायते भक्ति पुण्योर्थोऽस्यावशिष्यते। इन धर्मों के द्वारा हे उद्धव, जो आत्मनिवेदी भक्त हैं उनकी मेरे में भक्ति हो जाती है, और उनका और कोई वस्तु है वह अवशिष्ट नहीं रह जाता है। तो ऐसा स्पष्ट निरूपण आता है। और यहाँ जो श्रद्धामृत कथायाम आदि कहा गया है, तो इन्हीं का यहाँ पुरुषोत्तम जी वर्णन करते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं और बहुत
3-4 श्लोकों का इसमें उल्लेख किया गया है। श्रद्धामृत कथायां में यशस्वन्मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वांगैरभिवन्दनं मद्भक्त पूजा वेदिका सर्वभूतेषु मन्मतिः इत्यादि यह श्लोक आते हैं। ये 19वें अध्याय में। तथापि यहाँ पुरुषोत्तम जी इनका सामान्य रूप से निरूपण यही कर दे रहे हैं कि आत्मनिवेदन पूर्वकमेव श्रद्धादीनां कथना तत्पूर्वक कथा श्रद्धा। आत्मनिवेदन पूर्वक श्रद्धादि के द्वारा भगवान की कथा, निरंतर कीर्तन, पूजा, निष्ठा, स्तुतिकरण, स्तवन, परिचर्या, आदर, साष्टांग प्रणाम, भक्तेषु अधिक पूजा, भक्तों में अधिक पूजा, सर्वभूतेषु भगवत भाव, सभी जीवों में भगवत भाव, भगवद अर्थम लौकिकी क्रिया, यह सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। सर्वभूतेषु भगवत भाव, यह उस अवस्था में प्राप्त होती है। यह इस संदर्भ में कहा गया है, यह समझने के लिए श्रीमद आचार्य चरण की एक सुबोधिनी जी की बहुत सुंदर पंक्ति आती है। वह हम तब उस स्थान में बताएंगे। अभी थोड़ा विस्तार हो जाएगा इसका। यह अक्षर के अर्थ में कही जाती है कि जो उस अंश में कि भगवान का स्वरूप है, तो उस अंश में, उस अर्थ में कहा जाता है कि यह अक्षर से उत्पन्न, जो श्रुति हमने बताई थी इससे पहले कि यथोल्मुकाद यथा सुदीप्तात् पावकात्, हाँ वह श्रुति थी। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते सहस्रशः तथाक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः यः प्राणो यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। तो यहाँ जो बताया गया है, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति जो है संपूर्ण चराचर जगत की, यह अक्षर से मानी जाती है और विस्फुलिंग भाव से मानी जाती है। तो आचार्य चरण यहाँ उसी अंशांशी तादात्म्य के कारण यहाँ यह आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा आचार्य चरण वहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इस कारण से भगवत भाव होता है। अन्यथा तो ऐसे जो ऐच्छिक भेद है, भगवान ऐच्छिक भेद तो भगवान का भी है, और जो जो अभेद हैं इनकी भी अनेक व्याख्याएं हैं। अब हमारे यहाँ तो अभेद को भेद विरुद्ध संपद कहा गया है। इसके बहुत यह थोड़े सूक्ष्म वर्णन है, भाष्य आदि में इनके विशेष वर्णन आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इन सब के द्वारा जो भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, और किसके लिए करते हैं, प्रेमात्मक भक्ति साधनत्व, कि जो प्रेमात्मक भक्ति की साधन बने, प्रेमात्मक भक्ति प्राप्त करने में जो साधन बने, यह सारी क्रियाएं भगवान की, यह नवदा भक्ति के प्रकार, तो वह उसको इसको हम मर्यादा भक्ति के अंतर्गत गिनते हैं। और इसके अनंतर स्नेहोत्पत्ति अनंतरमेव, इसके अनंतर जो स्नेह प्राप्त होता है, स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन क्रियमाण उत्तम पुष्टि, उसके अनंतर प्रारंभ में मर्यादा भक्ति होती है, इसके अनंतर जब व्यसन हो जाता है भगवान में उक्त नवदा भक्ति के अनुष्ठान से, जिसका वर्णन अभी श्री पुरुषोत्तम चरणों ने यहाँ पृथक पृथक रूप से बता दिया, जो क्रियाकलाप है उनका वर्णन, तो वह जैसे बता दिया आप श्री ने, तो उसी का यदि अनुष्ठान किया जाता है तो वह व्यसन हो जाता है थोड़े समय के अनंतर। उसके अनंतर जो स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन, इसके अनंतर एक स्वतंत्र पुरुषार्थ के रूप में जो किया जाता श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का प्रकार है, वह पुष्टि भक्ति का स्वरूप होता है। और इसी का उदाहरण आप देते हैं, मत सेवया प्रतितंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत् काल विद्रुतम। यह 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश के प्रसंग में यह बात आती है। और इसके अनंतर नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन, ऐसे अनेक उदाहरण सर्वत्र शास्त्र में है। ऐसे ही अन्य वाक्यों का भी उल्लेख करते हैं आप श्री, महता मदुद्विट सेवानुरक्तम वनसाम भवोपि फल्गुः, कि ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो मदुद्विट अर्थात भगवान की सेवा में जिनका मन लग गया है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए मोक्ष भी तुच्छ वस्तु होती है। और नारायण परालोके न कुतश्चन विद्यति, यह वृत्र के प्रसंग में आता है, जहाँ श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, जब उन्हें श्राप देते हैं, पार्वती जी जब चित्रकेतु को श्राप देते हैं, तो यहाँ पे चित्रकेतु इस प्रकार से बिल्कुल निर्भीक होकर उसे स्वीकार करते हैं, तो महादेव जी उनकी भी प्रशंसा करते हैं कि नारायण पराः लोके न कुतश्चन बिभ्यति, कि जो नारायण परायण है वह किसी भी प्रकार के स्वर्ग और नरक आदि किसी भी वस्तु से डरते नहीं है, शाप आदि से। और यह नेकात्मतां में स्पृहन्ति के चिन्मत्पाद सेवा विरता मदीहा यन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि। इस प्रकार से यह संपूर्ण श्लोक आते हैं। और यह कपिल गीता के अंतर्गत आता है, अर्थात जो कपिल जी जो है, यह देवहूति जी को यह उपदेश करते हैं
ये भी बहुत सुंदर श्लोक है कि जो नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित्, कोई एकात्मता अर्थात सायुज्य आदि की भी अपेक्षा नहीं रखते। कौन? कि जो मत पाद सेवा विरता मदीहा यन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य। तो जैसे बताया कि जो भगवान की चरण सेवा में अनुरक्त व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं यह किसी प्रकार के मोक्ष आदि की भी कामना नहीं करते। तो एक और उदाहरण जो अभी स्मरण में आ रहा है वह श्रुति गीता का है। न परिलषन्ति केचिद अपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुलसंग विसृष्ट गृह। तो जो ऐसे न परिलषन्ति केचिद अपवर्गमपि, कि कोई जो है वो तो ऐसे हैं कि आपके चरण कमल की प्राप्ति के अनंतर उनको अपवर्ग भी नहीं चाहिए। तो स्थान स्थान पर सभी शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में अत्यधिक भक्ति महात्म्य होने के कारण इस प्रकार से अनेक ऐसे वाक्य मिलते हैं, ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं। तेन भक्ति पदस्य शक्ति ही स्नेह है। वही बताया कि भक्ति पद की जो शक्ति है वह क्या है? वह स्नेह है। अर्थात स्नेह युक्त जो भक्ति रहती है, अर्थात इसी में जो तीन प्रत्यय है वह स्नेह के अर्थ में कहा जाता है। भक्ति शब्द में जो तीन की निवृत्ति, तीन प्रत्यय से निष्पत्ति होती है। भजन धातु, भज धातु से तीन प्रत्यय लगता है, तो उसमें जो तीन है वह स्नेह के अर्थ में लिया जाता है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। श्रवणादिषु तद्धेतुत्वेन तत्प्रयोगो भागतः। श्रवणादि में यदि उसको कभी कभी कहा भी जाए तो वह प्रयोग गौण मानना चाहिए, किंतु वह क्या है? श्रवण की भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रवणादि किए जाते हैं, किंतु वह स्वतंत्र रूप से हम उसको इस प्रकार से नहीं मान सकते कि केवल श्रवणादि है या इसके द्वारा अर्थात जो भी अन्य अर्चन आदि की विधियां हैं उनसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात वह भक्ति का स्वरूप नहीं है, भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु भक्ति को प्राप्त करने में वह साधन अवश्य है। पुनः बताया गया है सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमुप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। सालोक्य साष्टि सामीप्य यह सब मुक्ति के प्रकार हैं। चतुर्विधा मर्यादा मार्गी या मुक्ति होती है। इसमें सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व आदि भक्त हैं, यदि भगवान देना भी चाहते हैं तो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवा से ही वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सेवा से ही उन्हें वह आनंद मिलता है कि जो अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए कहा गया है, इसी कारण से कहा गया है सदैव भक्ति योगाख्या, कि इसी कारण से भक्ति योग के अनंतर इसमें आख्या पद लिया गया है। इसका अर्थ ही यह होता है कि यह पूर्वोक्त जो भी बताया गया है उसमें भक्ति प्रयोग है वह गौण है। पूर्वोक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें भक्ति प्रयोग जो है अर्चन आदि पूजा प्रकारों में वह गौण आता है, किंतु मुख्य जो है वह यही है, यही बताया गया। और यहाँ श्री रघुनाथ जी सारे अर्थ बताते हैं। सालोक्य अर्थात समाने लोके, वैकुंठ स्थिति, वैकुंठ में स्थिति। सार्ष्टि अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य। सामीप्य अर्थात पार्षदत्व, अर्थात भगवान के द्वारपाल आदि अर्थात सेवक बनना। इस प्रकार से यह सब मुक्ति के प्रकार हैं। सारूप्य सौंदर्याद्य विशेष प्रतीति, कि भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होना, सौंदर्य आदि आदि। तो इस प्रकार से एकत्वम स्वरूप प्रवेश है। एकत्व तो स्फुट ही है कि स्वरूप में प्रवेश होता है। तो यह सारी जो मुक्ति के प्रकार है, यह भी वो करने के लिए इच्छुक नहीं होते, वह प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि उनका स्नेह के द्वारा जो भक्ति है उसमें ही, सेवा में इतना अधिक मन लग गया होता है। इस कारण से स्नेह वशेन क्रियमाणः ते स्नेह मध्यपाती नहीं होते। जो स्नेह के द्वारा किया जाता है वह स्नेह के वो भक्ति के मध्य में ही गिना जाता है। स्नेह मध्यपाती ही जो होती है वह भक्ति होती है। पुनः आप क्या करते हैं कि साक्षात पुरुषोत्तम प्रापकत्वेन विहितत्वं भक्ति पद प्रवृत्ति निमित्तम श्रवणादिषु भिन्नम। साक्षात पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने के लिए जो भेद भक्ति पद की प्रवृत्ति रहती है वह श्रवणादि जो रहता है वह भिन्न रहता है। न च तत् प्रापकत्वमेव तथा इति वाच्यं द्वेषादेः भगवदनुग्रहस्य च भक्तित्वापत्तेः। अब यहाँ ऐसा कहा गया था कि जो भी वस्तु है यदि भगवान के स्वरूप में पर्यवसायी नहीं होती है, तो अर्थात जिसका साक्षात भगवान से संबंध नहीं होता है, तो ऐसी जो वस्तु है वह कोई भी उपासना का जो भी प्रकार है भक्ति का, तो उसको भक्ति नहीं कहा गया है। तो यहाँ ऐसी शंका भी हो सकती है, क्योंकि शिशुपाल आदि को तो प्राप्ति हुई थी, तो द्वेष आदि को भी अन्यथा तो भक्ति मानना पड़ेगा। और जो अंतर्ग्रहगता ब्रजगोपिका थी उनको भी जैसे
ऐसे इसका वर्णन भी आता है श्रीमद् भागवत में, गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्यादयो नृपा। ये द्वेषादि के द्वारा जो शिशुपाल आदि जो असुर थे, उन्होंने भी श्री ठाकुर जी की श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया था, उनका स्वरूप सारूप्य प्राप्त किया था। तो वहाँ तो अन्यथा तो क्या होगा कि उनको साक्षात पुरुषोत्तम प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ भी भक्ति पद है, वह द्वेषादि में भी पर्यवसित हो सकता है कि वह मार्ग भी, किंतु कि वह मार्ग भी उपपन्न है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा वहाँ बताया भी गया है, श्रीमद आचार्य चरण ऐसी आज्ञा भी करते हैं श्री सुबोधिनी जी में, दशम स्कंद 26वें अध्याय में रास पंचाध्याय सुबोधिनी जी के प्रारंभ में आप श्री आज्ञा करते हैं कि जैसे वृष्टि काल में जल सर्वत्र दुर्लभ होता है, तो वहाँ पर ऐसे जो मुक्ति होती है वह द्वेष आदि भाव से हो भी जाती है, क्योंकि साक्षात भगवान का अवतार काल है। क्योंकि अभी अभी भगवान का अवतार काल नहीं है, तो यह कोई वस्तु है वह भगवत प्राप्ति नहीं कराती है। तो यह साक्षात संबंध तो नहीं होगा पुरुषोत्तम से, किंतु जो विभूति परक जो होता है वह अर्थात द्वारत्वेन उनकी प्राप्ति होती है। वही यहाँ बताया गया है, न च साक्षात पदम अनर्थकम। यहाँ साक्षात पद है वो ऐसे ही नहीं बताया गया है। साक्षात संबंध ना इस प्रकार से संभव नहीं है। विभूति भजन कर्तुरपि तद द्वारा प्राप्त है, कि जो विभूति का भजन करता है उनको भी उनके द्वार के विभूति के द्वारा ही श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। यथाद्रि प्रभवा नद्य प्रजन्यावृतः प्रभो विशंति सर्वतः सिंधुम तदत्वां गतयोन्ततः। किस प्रकार से पर्वत से निकल के सभी जो नदियां हैं यह वृष्टि युक्त जल से आपूरित होके जिस प्रकार से समुद्र में एक समाहित होके एक हो जाती है, तो इसी प्रकार से विविध विभूतियों में जिनकी निष्ठा रहती है, जिनकी भक्ति रहती है, उनमें जिनकी उनकी प्राप्ति के अनंतर अंततः वह विभूतियां भी भगवान में प्राप्त भगवान को ही प्राप्त होती है। तो इस कारण से यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण सेव स्नेहवत्वमेव फल रूपायाम तस्याम निमित्तम। मुख्य वस्तु क्या है कि भगवान में जो स्नेह रूप है वही भक्ति है, अन्यथा तो जो द्वेष है, काम है, यह भी भक्ति के प्रकार मानने पड़ जाएंगे। तो भक्ति पद है इस प्रकार का है कि अनेक अर्थ में कहा जाता है और साधन और फल के भेद से भी कहा जाता है। इसी का अग्रिम अधिक मीमांसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी शब्द शास्त्र की मीमांसा आएगी उसमें, जो पुष्पबंध शब्द है। तो जैसे सूर्य चंद्र दोनों के लिए वह प्रयुक्त होता है, क्योंकि जो सूर्य है वह उसके उदय होने पर कमल खिलते हैं, और जो चंद्रमा है उसके उदय होने पर कुमुदिनी खिलती है। तो उन दोनों को पुष्पवत कहा जाता है। तो एक साथ यदि बताया जा रहा है तो सूर्य चंद्र दोनों के लिए पुष्पवत शब्द का उपयोग होता है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति शब्द है तो वह साधन रूपा भक्ति के लिए भी उपयुक्त होता है और फल रूपा के लिए भी होता है। तो उसका हम केवल निगमन मात्र बताएंगे, क्योंकि उसका वाद समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द शास्त्र में अमरकोश की टीका में इसका विशेष वर्णन आता है। तो जिसको यदि विशेष जिज्ञासा है वह वहाँ से देख सकता है। तो जो निगमनत्वेन जो अर्थ है वह सबसे मुख्य यह है कि श्री कृष्ण स्नेहवत्वमेव फल रूपायाम तस्याम निमित्तम, कि भगवान में स्नेहवत्व होना वह भक्ति में मुख्य निमित्त है। उसी में भक्ति शब्द का जो मूल प्रयोग है वह वहाँ होता है। अन्यत्र सभी स्थानों पर जो है वह पद गौण अर्थ में अथवा औपचारिक है। तो इसी कारण से यहाँ आप श्री यहाँ भी एक निगमन इस प्रकार से बता रहे हैं। यह श्री रघुनाथ जी भक्ति तरंगिणी में बता रहे हैं, उभय अर्थात साधन फल उभय परम, की उसमें भी भक्ति साधन रूपा भक्ति है तो उसमें भी भक्ति शब्द का प्रयोग होता है, फल रूपा में भी होता है। तो इस कारण से जो उक्त रूपता क्या है, पुरुषोत्तम एक फलक भक्ति रूपता, अर्थात यहाँ जो वाद हो रहा है वह पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए जो भक्ति की आवश्यकता है उसका चल रहा है। क्योंकि भक्ति के प्रकार तो वो भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो साधन अवस्था की भक्ति है उसमें तो अर्चन आदि के भी प्रकार हैं जो मर्यादा मार्ग में चल रहे हैं, किंतु वह पुरुषोत्तम में पर्यवसायी नहीं होते। यही तो बताने के लिए संपूर्ण वाद ग्रंथ लिखा गया है। और वहाँ के उस समय के अवसर में जब श्री प्रभुचरण विद्यमान थे, आप श्री का अवतार काल था, तो उस समय में अनेक संप्रदाय में इस प्रकार की बातें प्रचलित थी कि यह जो उपासना मार्ग है यह भी पुरुषोत्तम में पर्यवसायी होता है, किंतु ऐसा कुछ है नहीं। श्री प्रभुचरण यही बता रहे हैं कि भक्ति शब्द का जो तुम उदाहरण ऐसा समझ रहे हो, क्योंकि वो लोग भी भागवत जी का अध्ययन करते थे, यह सब प्रमाण शास्त्र इनके लिए एक ही है। जैसे हमने कहा यह सब वैष्णव मार्ग के लोगों के लिए लिखा गया है। यह ग्रंथ जो है यह उस समय के सभी वैष्णव संप्रदायों के लिए लिखा गया है। और उनके साथ जब पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की चर्चाएं होती थी तो उनके संप्रदाय के लोग भी इस प्रकार से भागवत जी से उदाहरण देते थे कि देखो यहाँ भक्ति पद इस प्रकार से बताया गया, अर्चन की
अर्चन को भी प्रकार बताया गया है, पुरुषोत्तम में पर्यवसित होती है, मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति आदि जो बताया गया है। तो यहाँ भी देखो इसमें साक्षात भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो यह जो बताया गया है उन सबको लेके वो प्रमाण प्रस्तुत करते थे, तो उनका निवारण करने के लिए श्रीमद् प्रभु चरणों ने यह ग्रंथ लिखा है कि भाई पुरुषोत्तम वह जो तुम सब कर रहे हो उपासना आदि, वह उपासना मार्ग का अंग होने के कारण विभूति स्वरूप में वह वस्तु पर्यवसित होती है, वह वस्तु विभूति स्वरूप को प्राप्त होती है, पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं होती। तो इसी का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तो यही बताया गया है कि उक्त रूपा जो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो उस भक्ति की चल रही है, उसका सिद्ध करने की, जो कि पुरुषोत्तम में कौन सी भक्ति जो है वह पर्यवसित होगी। एवं सतत युक्ता ये भक्तः त्वां पर्युपासते, ये जो पुनः इति पार्थ प्रश्न यह हमने वर्णन कर दिया है। इसके अनंतर नालम द्विजत्वम इत्युपक्रम्य, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्यता। यह पूरा श्लोक आता है कि ब्राह्मणत्व है, ऋषित्व है, देवत्व है, यह भी कोई आवश्यक नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, किंतु प्रियते अमलया भक्त्या, विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं जब वो दैत्य के बालक जो थे छोटे छोटे उनके साथ उनको उपदेश कर रहे थे, और अन्य जो भी है वह तो केवल दिखावा है, विडंबन है, नाटक है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, न रोदयति माम योगः न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो। ये ठाकुर जी के वाक्य हैं, ये उद्धव गीता के हैं कदाचित, हाँ है ही। एकादश स्कंद के 12वें अध्याय में आता है, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वृन्दे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो इमां सत्संगेन हि दैदय यातु दाना मृगाः खगाः गंधर्वाप्सरसो नागः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः। ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, यह प्रायः कंठस्थ जैसे होते हैं। यह सर्वत्र षोडश ग्रंथ की प्रायः सभी टीकाओं में इनका उल्लेख आएगा, सभी ग्रंथों की टीकाओं में, क्योंकि सत्संग का महात्म्य ही इतना बताया गया है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मुझे कोई वस्तु योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तप त्याग इष्टापूर्त दक्षिणा आदि व्रत यज्ञ छंद तीर्थ नियम यम कोई मुझे इतना वश में नहीं कर सकता जितना सत्संग है वह मुझे वश में करता है। और सत्संग से ही जो अनेक जो दैत्य हैं, यक्ष हैं, मृग हैं, खग हैं, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, और अनेक जो सिद्ध अन्य योनियों के भी जो जीव हैं, विद्याधर हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी कोई भी जाति के हों, कोई भी संप्रदाय के हों, यदि विशुद्ध प्रकार से भगवान की जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ऐसे कैसे हैं कि उनका विशेषण भी आगे बताया गया है कि रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ता स्वाष्ट्रकाया धवादयः, कि भक्ति का महात्म्य तो सर्वत्र है कि सभी युग में, और ऐसे ऐसे यह सब जिनका नाम लिया गया है इनकी प्रकृति क्या है, इनकी जन्म के साथ जो प्रकृति रहती है यह रजस्तमः प्रकृतयः, जन्मना जो प्रकृति उत्पन्न होती है उसमें यह जो जिनका वर्णन यहाँ किया गया है यह प्राय सभी रजः प्रकृति के थे अथवा तमः प्रकृति के थे, तथा भी अलग अलग युग में भिन्न भिन्न युग में इनका उद्धार संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से उदाहरण भी आगे अनेक इस प्रकार से आएंगे कि वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषण, अर्थात असुरों के ही उदाहरण दिए कि ऐसे अनेक असुर भी थे कि जिनका सत्संग मात्र से ही उद्धार है यह हो गया था, क्योंकि सत्संग के द्वारा भगवान में भाव की अभिवृद्धि हो गई थी। तो अनेक इस प्रकार से आप श्री आज्ञा करते हैं, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, यही बताया कि भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हूँ, इत्यादि वाक्य सहस्त्रैश्च। प्रभु चरण स्वयं कहते हैं कि अतः ऐसे सहस्त्र वाक्य हैं, ऐसे हजारों वाक्य हैं, सहस्रावधि वाक्य हैं कि जो भक्ति का निर्धार करते हैं और जिनका भक्ति में अर्थ फलित होता है। और मंत्राधिष्ठातुस्तु पुरुषोत्तम विभूति रूपत्वम पूर्व उपादितम, कि वह तो बता दिया गया है कि जो मंत्र के अधिष्ठाता है वह तो पुरुषोत्तम के विभूति स्वरूप है, और तत्प्रापक तत्जपार्चनादि है न भक्तित्व, अर्थात जो उनकी प्रापक जपादि है यह वो भक्तित्व तो नहीं है। तो ऐसा स्पष्ट रूप से बता दिया है, भक्त साधनत्वोक्तेश्च, क्योंकि वह भक्ति के साधन है, भक्ति है नहीं स्वयं। एवं सती भक्ति मार्गीय भजन प्रकारेषु स्नेह एव नियामकः स्नेहवताम, अर्थात भक्ति मार्गीय जो भी प्रकार है उसमें स्नेह का ही प्राबल्य है, स्नेह ही मुख्य है। पुनः पुनः संपूर्ण ग्रंथ में हम सारत्वेन यह देखते हैं, कितनी भी कुछ पंक्तियां कठिन थी, कुछ सरल थी, जैसी भी थी, जिस प्रकार से भी अध्यापित हुई, किंतु जो वस्तु मुख्य है वह स्नेह है। निरंतर अनुष्ठान करना चाहिए गुरु आज्ञा के द्वारा, और भाग्य समझकर सेवा आदि में प्रवृत्त रहना चाहिए, और
जो नवदा भक्ति इसमें प्रवृत्त रहना चाहिए, इसके अनंतर ही वह स्नेह रूपा जो भक्ति होती है फलात्मिका वह प्राप्त होती है। स्नेहवतां कर्मणि विधिवत तद्रहितानां तु तद्वत् कृतः उपदेश है। वो जो उनसे रहित हैं, जिनको वह स्नेह प्राप्त नहीं हुआ है, उनको क्या है, तद्वत् कृतः, जो स्नेहवान ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे गुरु हैं, उनके उपदेश ही उनके लिए मुख्य हैं, उनके द्वारा उन्हें उनकी प्राप्ति हो सकती है। सच वेद अविरुद्ध इसके अनंतर जो वैदिक मार्ग का आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यह वेदादि से अविरुद्ध है, वेद के द्वारा भी यही निरूपण किया गया है, ऐसा बता रहे हैं। विधि में जानता बालन पितरादि शिक्षा, क्योंकि प्रारंभ में जब यज्ञोपवीत के अनंतर बालक छोटा होता है तो वह यह नहीं जानता कि किस प्रकार से संध्या हवन आदि करना है, गायत्री आदि के अनुष्ठान करने हैं, तो वह नहीं जानता। किंतु जैसे पिता उनको बताते हैं, गुरु उनको बताते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें भी वही जैसे जैसे बड़ी होती है, इसके अनंतर उन्हें रुचि होती है और एक प्रकार का व्यसन हो जाता है। तो इसी प्रकार से यथा तादृक बाल कर कृत कर्मणोपि उक्त फल साधकत्व, क्योंकि जैसे बताया गया है प्रारंभ में तो उसे कुछ पता नहीं है, तो भी जैसे बता रहे हैं उनके पिता गुरु आदि इनके अनुसार वह कर्म करता है तो भी जिस प्रकार से फल मिलता है, तो ऐसे जो स्नेहवान व्यक्ति है उनके उपदेश के द्वारा भी जो साधन अवस्था में भजन करते हैं वह पुरुषोत्तम को प्राप्त कराने में सहायक होता है, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यहाँ आश्चर्य की उदारता अत्यधिक है कि आधुनिकानाम् उपदेष्टॄणामपि स्नेहभावेऽपि तन्मूलभूतानां प्राचाम् आचार्याणां तद्वत्त्वेन तदनुगृहीतत्वेन सर्वोपपत्तेः स्वानुगृहीतभक्तप्रवर्तितत्वेन यतः तन्मार्गे पक्षपातो भगवतः। श्रीमद् आचार्य चरण का महात्म्य बता रहे हैं आप श्री की आधुनिक उपदेष्टा है, आजकल के जो लोग हैं इनमें ऐसा स्नेह है नहीं जो प्राचीन आचार्यों में था, किंतु जो मूलभूत प्राचीन आचार्य हैं श्रीमद् आचार्य चरण वह ऐसे हैं कि वह इस स्नेह से युक्त हैं और उनके द्वारा हम सब अनुग्रहित हैं, उनके द्वारा हमारा जो है करावलंबन किया गया है। श्री ठाकुर जी से संबंध कराया गया है। तो इस कारण से इनके मार्ग का अनुसरण करने मात्र से ही जो है पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तन मार्गे पक्षपात हो भगवता, भगवान का पक्षपात है आचार्य चरणों के प्रति। तो इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन और श्रीमदाचार्य चरण का महात्म्य बताते हैं। अतएव श्री भागवत ब्रह्मादिवाक्यम स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिमन भवानम भीमम मदभ्रसौरदः, यह गर्भस्तुति का वाक्य है। भगवत्पदाम्बोरुहनामत्र ते निधायाता तदनुग्रहो भगवान। यह श्री ठाकुर जी के जन्म में जो गर्भस्तुति है, देवताओं ने श्री ठाकुर जी जब गर्भ में विराज रहे थे श्री देवकी जी के, उस समय की थी सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम आदि। तो यह देव पक्षपाती स्तुति है और इस प्रकार से यहाँ इसका निरूपण किया गया है कि जो महापुरुष हैं, जो आचार्य हैं, जो अनुग्रह युक्त हैं, कृपा युक्त हैं, वह स्वयं इस दभ्र सहृदय, उनका बहुत कृपायुक्त हृदय है, करुणायुक्त हृदय है। और भगवत पदाम्बो रोहनामत्र थे कि ठाकुर जी के चरणाम्बुज के रूप में अर्थात चरण कमल के रूप में जो नाव है वह यहाँ छोड़ के वह पदार्थ हैं, अर्थात ठाकुर जी के चरणों का अवलंबन करना चाहिए सभी शिष्यों को। इस प्रकार से आज्ञा दे के वो पदार्थ हैं जिससे कि वह भी इस भवसागर को पार कर सके। अत्र भगवत पदाम्बोज से भक्ति मार्गत्वेन, या भगवत पदाम्बोज क्या है, भक्ति मार्ग है। अतः तद्रूप स्वसंप्रदाय प्रवर्तन अर्थात जो भक्ति मार्ग में विविध संप्रदाय है, इसमें इसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण का जो संप्रदाय है इसमें श्री ठाकुर जी का है यह पक्षपात है। तत्प्रवर्तित संप्रदाय प्रवृत्ता नाम तादृक साधना भाव, जो श्रीमद आचार्य चरण द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है इसमें जो प्रवृत्त है उनमें ऐसा साधन न होने पर भी, अर्थात ऐसी सामर्थ्य न होने पर भी अनुगृहीतेषु पक्षपातेन तत्संबंधेष्वपि अनुग्रहं करोषि, कि जो अनुग्रह जिन पर किया गया है उनमें ही आपका पक्षपात है, तो उनके संबंधियों पर भी श्री ठाकुर जी, अर्थात उनके द्वारा यदि किसी का ग्रहण किया जाता है, उनके द्वारा यदि किसी को मार्ग प्रदर्शन किया जाता है और जो उनका अनुसरण करते हैं, तो ऐसे जो भी हैं महानुभाव उनको भी श्री ठाकुर जी के जो भक्ति है वह प्राप्त होती है और श्री ठाकुर जी उनके ऊपर भी अनुग्रह करते हैं। सत्सु अनुग्रहो यस्य, भगवान का अनुग्रह है वह सद व्यक्तियों में अर्थात अच्छे व्यक्तियों में ही होता है। और इसके अनंतर यह बताया गया है कि तत्त संप्रदाय में जो भी है वह संप्रदाय है वह सब नव रूप है, भगवान के जो चरण है यह नौका रूप है और इनके द्वारा जो भवाब्धि तरण है यह
सरलता से हो जाता है। बाहुभ्याम तरणहि आयासो, बाहु के द्वारा यदि तैरने का प्रयास किया जाए तो बहुत परिश्रम होता है, किंतु नाव के द्वारा यदि तरण किया जाए, तैरा जाए तो वह सहजता से हो जाता है। तो ऐसा विवरण श्रीमद् आचार्य चरणों ने श्री सुबोधिनी जी में लिखा है, ऐसा आप श्री बताते हैं। तो आचार्य चरणों की कृपा से यहाँ भी इस प्रकार से जो है यह उद्धार संभव है, केवल आप श्री के आज्ञाओं का पालन करने के अनंतर। इसके अनंतर अग्निहोत्रादीनां प्रभुच्छाम ज्ञात्वा यदनुष्ठानं तदा यथा कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र के अनुसार यदि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा रहती है कि इसको मर्यादा में, किसी अंश में, मर्यादा में इसका ग्रहण है, और जिस समय तक हमारे सारे फलात्मिका जो भक्ति है वह सिद्ध नहीं हुई है, अर्थात वह फलावस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जिस प्रकार से कल्पसूत्र में जैसे बताया गया है, इस प्रकार से जिस प्रकार से वो जो वैदिक संप्रदाय के लोग अनुष्ठान करते हैं, तो उसी प्रकार से आचार्य चरण द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग हैं इनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो इसके द्वारा ये ऐसा भी नहीं है कि कोई अंध परंपरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किंतु मूल आचार्य के द्वारा जो प्रदर्शित मार्ग है उसका जो है अनुसरण करना चाहिए प्रमाण सिद्धत्वात्। तो प्रायः यह जो ग्रंथ है यह समाप्त होता है। प्रेमणश्च फलत्वेन सकृत्य साधत्वेन। अब प्रेम है, यह ऐसी वस्तु है कि इसका किसी भी प्रकार से इसमें भेदत्व आदि तो कहना संभव नहीं हो पाता, किंतु तस्य अनुवाद है कि भी इंकित कर दिया जाता है, इसको लक्षित इस प्रकार से कर दिया जाता है, परोक्ष रूप से भी बताया जाता है, और कभी कभी केवल इंकित मात्र कर दिया जाता है, चिन्ह मात्र दिए जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, यह तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः, यह गर्गाचार्य जी का वाक्य है कि जो इन महानुभाव में अर्थात श्री ठाकुर जी में प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे। संपूर्ण श्लोक यहाँ नहीं दिया गया है, क्या है, हमें ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽपि भवन्ति यथा विष्णुपक्षा निवासराः। तो यह जन्म प्रकरण में आता है यह ग्रंथ की, जो उनको जो भगवान के भक्त हैं, प्रीति करते हैं भगवान में, उनको कोई लौकिक वैदिक बाधा नहीं होती है, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बताया गया है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति इति प्रोक्तः च तया मुक्ति न चान्यथा। निबंध का वाक्य है, भक्ति का स्वरूप बताया गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होता है, वही भक्ति कही जाती है। महात्म्य ज्ञान जैसे हमने गत व्याख्यान में भी कहा था कि सृष्टि आदि जो लीला है, इनका जो सृष्टि आदि कर्तृत्व आदि जो है, इनको भगवत लीला समझ के पुनः पुनः अनेक शास्त्रों से इनका अवगाहन करने से महात्म्य ज्ञान दृढ़ होता है, किंतु मुख्य वस्तु है कि इनको लीला समझना चाहिए। एक आवरण भंग की बहुत सुंदर पंक्ति श्री पुरुषोत्तम चरण जी की आती है इस प्रकार से, अभी पूरी तो स्मरण आ रही है या नहीं, प्रयास करते हैं। महात्म्य ज्ञानार्थम तो आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानम, ब्रह्मणो आत्मत्वेन ज्ञानम, न तो आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानम, कि हमको स्वयं को ब्रह्म नहीं मान लेना। जैसे मायावादी आदि में ऐसे होता है कि ब्रह्म का आत्मत्वेन ज्ञान होना चाहिए, कि ब्रह्म के हैं हम, अंश हैं, और अंशांशी तादात्म्य से हम भगवद अंश हैं, और इस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, इस कारण से हम भी भगवान से संबंधित ही हैं और भगवान के अंश ही हैं, इस प्रकार से मानना चाहिए। हम भगवान हैं इस प्रकार से उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई पंक्ति आती है जो आवरण भंग की पंक्ति है, निबंध की ही। मद्गुण श्रुति मात्रेण इत्यादि साधन रूपा भक्ति, और श्रवणादि लक्षण यहाँ जो बताया गई है यह साधन रूपा भक्ति है। अब यहाँ देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। तो यहाँ ऐसा बताया गया, देवानाम गुणलिंगानाम, देवता है यह तो गुणादि के अधिष्ठाता रहते हैं, गुणादि से इनका जन्म हुआ रहता है, सत्वाधिक्य होता है इनमें, और आनुश्रविक कर्म नाम अर्थात वैदिक कर्मों में जो देवता होते हैं इनका स्वरूप कैसा है, यह गुणादि से इनका संबंध रहता है, अर्थात ये निर्गुण नहीं होते हैं। किंतु इसके अनंतर क्या बताया, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, और अभी पुनः वो श्लोक पूरा स्मरण तो आ गया था। अनिमित्ता भगवती भक्ति ही सिद्धर गरीयसी, कि भगवान में जो अनिमित्त भक्ति है, बिना किसी निरपेक्ष भक्ति होती है, वह किसी भी प्रकार की सिद्धि से जो है वह अधिक है। मत गुण श्रुति मात्रेण मत प्रसादेन भूयसा आदि जो इसके द्वारा ये बताए हैं, साधन रूपा भक्ति के प्रकार बताए गए हैं, जब कपिल देव जी बता रहे हैं। और श्रवणादि लक्षणा तो तस्मात् भारत सर्वात्मा,
श्रोतव्य या शास्त्र के जितने उदाहरण आप श्री बता रहे हैं कि श्रवणादि भक्ति कहाँ कही गई है, उपदेश कहाँ दिया गया है, वह बता रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। यह श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि सर्वात्मा भगवान हरि है, इनका श्रवण करना चाहिए, इनका कीर्तन करना चाहिए और इनका स्मरण करना चाहिए, जिनको अभय पद की प्राप्ति करनी हो। इत्यादि वाक्य विधीयत इति, अर्थात विधान से भी प्राप्त होता है, शास्त्र परंपरा से बताया जा रहा है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। इति देख, अर्थात यह सभी शास्त्र सिद्ध है। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है। अंतिम कुछ जो अंश हैं थोड़े त्वरा में पढ़ा है, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबे हो गए थे। अब ग्रंथ का समापन करते हैं। उपास्तिम मन्यन्ते मधुमथन भक्तिम निजकृतार्थतां तत्रोपास्यम परम पुरुषम चापि सुविदः द्वयोः सारूप्या तत् भ्रमहति कृति मानसगतं मुदा भक्तेः हंसं प्रकटमकरोद् विठ्ठल कृति। सामान्य अर्थ इसका कहेंगे, प्रतिपंक्ति अर्थ अभी कहेंगे तो अधिक विस्तार हो जाएगा, वैसे ही व्याख्यान बहुत लंबे हो गए। कि जो उपास्तिम अर्थात उपासना मानते हैं, मधुमथन भक्तिम, और भगवान मधुमथन अर्थात श्री ठाकुर जी मधु दैत्य का वध करने वाले हैं। तो यदि उसमें उनकी भक्ति को उपासना और उसमें जिनको वह संपूर्ण भेद है वह प्राप्त नहीं, ज्ञात नहीं हो पाता है, और इनके द्वारा जो ब्रह्महत्य कृति मानस गतम, अब इनके द्वारा जो इनका जो मानस है वह कैसा है कि उन्हें द्वयोः सारूप्यात्, दोनों समान दिखते हैं। तो इस कारण से इन्हें भेद पता नहीं चल रहा है कि जो उपासना मार्ग है इसमें भी परम पुरुष है, यही प्राप्त है, इस प्रकार से यह समझ रहे हैं। तो द्वयोः सारूप्यात् तद ब्रह्महति कृति मानसगतम मुदा भक्ते हंसम प्रकटम अकरो विठ्ठल कृति। तो श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी ने जैसे निरक्षीर न्याय से, जैसे हंस है यह दूध से पानी को पृथक कर देता है, तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि श्री गुसाई जी ने यह ग्रंथ रत्न है यह प्रकट किया है, क्योंकि दोनों का सारूप्याद, थोड़ा समान स्वरूप होने के कारण उनके द्वारा जो भ्रम हो रहा था, उनके ब्रह्महति के लिए, अर्थात उनके भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्महति कृते मानसगतम। तो उनके जो मस्तिष्क में इस प्रकार से किसी प्रकार की जो भ्रम है उसका निवारण करने के लिए कहा गया। इसके अनंतर श्रीमद आचार्य चरण का स्तवन करते हैं। व्रजामि चरणम मुदा शरणमयी एहि कामुष्मिके निरस्त निज संशयो यह भाग्यवद्भिः स्मृतः। श्रीमद आचार्य चरण के चरणों को स्मरण करते हैं और उन्हें उनका आश्रय लेते हैं, जो यही कामुष्मिक सभी लोक में एकमात्र शरण है। निरस्त निज संशय हो यह भाग्यवद्भिः स्मृतः। प्रभु चरण स्वयं कैसे हैं कि निरस्त निज संशय हो यह भाग्यवद्भिः स्मृतः। प्रभु चरण इस प्रकार के हैं कि इनका स्वयं का सभी प्रकार का कोई भी संशय है वह है ही नहीं। यद्यपि हमारे लिए तो श्री ठाकुर जी के स्वरूप हैं, तो इनमें संशय आदि इनके हो, यह भी केवल लीला मात्र ही है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम के न्याय से ही मानना चाहिए। तो ऐसा आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वह सभी प्रकार के संशय मेरे निरस्त हो चुके हैं। और किसके आश्रय से, किसके चरण के आश्रय से, और वह चरण कैसे हैं? श्रीमद आचार्य चरण के ब्रजेश सुत पाद पंकज पराग रागाय चितम। ब्रजेश अर्थात चिरेंद्राय जी के सुत श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के पराग से, जो पराग से जो पूर्ण रूप से रंजित, इस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण है। तो वह आप श्री करोतु सततम समाम निज तनुज वात्सल्यतः। तो श्रीमदाचार्य चरण है यह सब, उनके चरण का आप श्री आश्रय लेते हैं यही कामुष्मिक सभी अर्थों की सिद्धि के लिए। और श्रीमदाचार्य चरण की कृपा से तो ऐसे जो श्रीमदाचार्य चरण आप श्री हैं, वह श्रीमद प्रभु चरणों को श्री ठाकुर जी के स्नेह के, श्रीमद श्री ठाकुर जी के चरण कमल के स्नेह रूपी राग से पूर्ण रूप से रंजित करें, इस प्रकार से विनती करते हैं। समाम निज तनुज वात्सल्यतः, क्योंकि इसका कारण यह है कि आप श्री जो हैं यह साक्षात पुत्र है श्रीमद महाप्रभु के, तो वात्सल्य से, अपने तनुज होने के कारण, अर्थात श्री महाप्रभु जी के तनुज होने के कारण वात्सल्य भाव से श्रीमद आचार्य चरण यह कृपा करे कि
श्री ब्रजेश सुत अर्थात श्री ठाकुर जी के जो चरण कमल के जो पराग हैं, चरण कमल की जो भक्ति है, उससे जो श्रीमद् प्रभु चरण है यह युक्त हो। तो इस प्रकार से दैन्यता से आप श्री वंदन करते हैं। और जिन्होंने इसका एक भिन्न अर्थ भी हो सकता है, निरस्त निज संशयों कि श्रीमद् आचार्य चरण है, यह निज जनों के सभी संशयों का निवारण करने वाले हैं। तो श्रीमद् आचार्य चरण के जो चरण हैं, इनका हम श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण आश्रय लेते हैं कि कैसे हैं कि निरस्त निज संशयों कि निज जनों का जो सभी संशय है उनका निवारण करते हैं। ऐसे आचार्य चरणों के हम यही कामुष्मिक अर्थ के लिए शरण ग्रहण करते हैं। और यह चरण जो है कैसे भाग्यवत भी स्मृता है, ऐसे भाग्यवान लोग जो है यह इन चरणों का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ संपूर्ण होता है। बहुत विस्तृत व्याख्यान हो गए, किंतु हमें आज ही इसे समाप्त करना था। और किसी किसी स्थान पे थोड़ा त्वरा से पढ़ाया गया है, तो और यदि किसी स्थान पे थोड़ा गति से बोल दिया गया है तो उसको 0.5 0.75 पे सुन के यदि कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो इसको थोड़ी इसका जो गति है इसको कम किया जा सकता है यूट्यूब में। और इसके अनंतर यदि किसी को संशय है तो मेल पे इसका संपर्क कर सकते हैं। इसके अनंतर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रारंभ किया जाएगा, और इसका यहाँ पर लिंक अथवा जो नंबर है वही दे दिया जाएगा। तो उसके कारण जो सूचना आदि है यह देने में थोड़ा सौकर्य रहेगा। तो अग्रिम व्याख्यान जब संभव होंगे तब पुनः श्रीमद् भगवद गीता पे ही करने का विचार है। अनेक अवसर पर यह हम बात कह चुके हैं, किंतु किसी न किसी प्रासंगिक उत्सव आदि पर प्रवचन है, यह करने का मन हो जाता है। तो इस कारण से प्रभु चरणों के उत्सव में यह मनोरथ था कि कोई एक ग्रंथ पढ़ाया जाए। तो भक्ति हंस का अध्यापन हुआ। यद्यपि जैसे हम जानते हैं कि यह थोड़ा कठिन हो सकता है, किंतु कुछ कुछ वस्तुएं जो पुनः पुनः यहाँ पे बताई गई हैं, तो उससे दार्ढ़्य होगा और दृढ़ता जो है वह आएगी। और बाकी तो जितने वाक्य हैं सभी शास्त्रों में भगवान महात्म्य हैं, और यही पुष्टि मार्ग में कहा गया है कि निरंतर जो महात्म्य ज्ञान है वो इसी के द्वारा सिद्ध होता है, पुनः पुनः भिन्न शास्त्रों के वचनों का अवगाहन करके। और हमारे यहाँ भाष्य में अर्थ भी इसी कारण से जो ब्रह्म जिज्ञासा का कहा गया है वह शेषे षष्ठी कहा गया है। अभी एक पृथक वस्तु है कि ब्रह्म से संबंधी सभी वस्तु है उसका ग्रहण करना चाहिए, उसकी मीमांसा है, उसका विचार है। तो ये एक पृथक विषय हो जाएगा। तो आज के जो व्याख्यान इसको संपन्न करते हैं।